वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायेम उदीरयेम। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतिरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरविषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्तक्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांसः श्रीरूपां साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्णा करुणा सिन्धौ दीनबन्धौ जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादे पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज एक दिवसीय साप्ताहिक प्रोग्राम में राम कथा के 9वें सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप भगवत अनुरागी भगवत भक्तों का इस राम कथा के 9वें सत्र में बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक स्वागत। गत सत्र में हमने पढ़ा किस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र गुरुकुल में ज्ञान अर्जित करके वापस अपने घर को लौटते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि जब राजा रामचंद्र गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए थे, संपूर्ण जगत के एकमात्र मालिक जिसके श्वान से सारों वेद प्रकट हुए हैं, यहाँ तक नहीं जिनके सवारी है, जिनका जो आयुध है, जिसके ऊपर बैठ के वो सवारी करते हैं गरुड़, उसके पंख से सामवेद की ध्वनि निकलती है। वो स्वयं ज्ञान अर्जित करने के लिए गुरुदेव के पास जाते हैं। इससे हमें समझना चाहिए कि गुरु के पास जाने का कितना महत्व है। संपूर्ण ज्ञान अर्जित करने के पश्चात जब प्रभु श्री रामचंद्र अपने भाइयों के साथ वापस अपने राजमहल में लौटते हैं,
तब गोस्वामी जी आगे माता जानकी से कहते हैं कि अभी तक जो मैंने कथा कही उसे तुमने ध्यान पूर्वक सुना, आगे की कथा जो मैं कहता हूं उसे मन लगाकर सुनना। यह सब चरित्र मैंने गाकर बखान कर कहा, अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्री वन में शुभ आश्रम जानकर बसते थे। प्रभु श्री रामचंद्र अपने हर एक दिन का शेड्यूल किस प्रकार फिट करते थे। प्रातः काल जैसे ही उठते थे, प्रातः काल उठकर अपने माता पिता के शरण स्पर्श करते थे, अपने गुरुजनों के शरण स्पर्श करते थे। बहुत ही सुंदर सिद्धांत स्थापित हो रहा है भक्तों कि प्रातः काल उठकर माता पिता के शरण स्पर्श करने चाहिए। प्रभु श्री रामचंद्र अपने आचरण द्वारा हमें सिखा रहे हैं कि प्रातः काल उठकर जो व्यक्ति अपने माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त करता है उसके जीवन में किसी प्रकार का संकट नहीं रहता। आजकल हम दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि हम सबका यही हाल है। प्रातः काल उठते ही हमारे हाथ में मोबाइल होता है, व्हाट्सएप चेक करते हैं, फेसबुक चेक करते हैं, तरह तरह के वीडियो देखते हैं, लेकिन कभी माता पिता के शरण स्पर्श करने का मन में ख्याल नहीं आता। जो व्यक्ति अपने माता पिता के सेवा करता है, जीते जी माता पिता की सेवा करता है, वो जीवन में कभी दुखी नहीं होता। एक संत एक पुत्र की कथा सुनाते हुए कहते हैं कि एक समय की एक सत्य घटना बताते हुए कहते हैं कि एक समय की बात, एक व्यक्ति अपनी वृद्ध माता को वृद्धाश्रम में छोड़ के आता है। यह कहकर कि माता 2 दिन के लिए आप यहाँ पे रहिए, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूं, फिर वापस आकर तुमको यहाँ से ले जाऊंगा। माता बड़ी आशा के साथ, बड़े आनंद के साथ वहां पे जाती है रहने के लिए। 2 दिन बीत गए। माता ने किसी से कहकर अपने पुत्र को फोन करवाया। पुत्र ने फोन पे बात किया, तुरंत थोड़ा सा बात किया, बोले मैं अभी बिजी हूं करके फोन रख दिया। माता ने आशा के साथ 2 दिन के बाद, अंतराल के बाद फोन करती रही। पुत्र ने यही जवाब देता रहा कि मैं बहुत जल्द तुम्हें लेने आऊंगा, अभी मैं काम में बिजी हूं। माता ने वहां पे रहना सीख लिया। समय बीतता गया। बहुत समय के पश्चात माता के अंतिम क्षण, जिंदगी के अंतिम क्षण आने वाले थे। माता पिता कितने महान है इस बात को समझना होगा भक्तों। माता का हृदय कितना महान है। उस माता ने अपने पुत्र को फोन किया, बोले कि बेटा आज 1 मिनट बात कर लो, मैं अंतिम सांसें गिन रही हूं, मेरी कभी भी मृत्यु आ सकती है, एक बार आके मुझसे मिल तो लो। तो बेटा भागा भागा अपनी माँ के पास गया। माँ से जब मिला तब माता ने कहा कि बेटा अभी मेरे कुछ ही दिन बाकी हैं, यहाँ पे एक अच्छे एसी की व्यवस्था कर दे, मुझे बहुत गर्मी लगती है। फिर कहती है कि एक फ्रीज की भी व्यवस्था कर दे, मुझे कुछ भी सामान चाहिए तो मैं उसमें रख दूंगी और फिर बाद में उसको उपयोग कर सकती हूँ। ऐसे अनेक प्रकार के जो घर में सारी सामग्री की आवश्यकता होती है, ऐसी हर एक के बारे में कहा कि ये सामग्री लाके रख दो। तब बेटे ने कहा कि आप इतने मृत्यु के कगार पर खड़े हैं, फिर भी ऐसी आशा क्यों रख रहे, इतने सब वस्तुओं की क्या आवश्यकता। तब माता ने जो शब्द कहे वो सुनकर हर एक बेटे का हृदय विदीर्ण हो जाएगा। माता ने कहा कि बेटा मेरी तो अंतिम दिन है, कल शायद मैं जिंदा रहूं नहीं रहूं, परंतु तुम्हारी भी आयु हो चुकी है, तुम भी वृद्ध होने को है। कल उठ के तुम्हारा बेटा तुम्हें इस वृद्धाश्रम में भेजेगा तो ये सारी वस्तु तुम्हें काम में आएगी। धन्य है वो माता जिससे अपने पुत्र ने इतना दुख देने के पश्चात भी वो अपने पुत्र के लिए इतना ध्यान रख रही, इतना सोच रही है। उस माता पिता को अगर हम दुख देंगे तो क्या विधाता प्रसन्न होंगे। वो पुत्र जब उसके माँ की मृत्यु हुई तब उसकी अस्थियों को हरिद्वार लेके गया, अस्थियों को गंगा जी में बहाया, घर पे आकर बड़ा प्रोग्राम अर्जित किया, अनेक लोगों को भोजन खिलाया, श्राद्ध का कार्यक्रम किया। माता का तस्वीर वो दीवार पर टांग कर उसकी अगरबत्ती करने लगा। भक्तों सीखने वाली बात है, जीते जी जिस माता को वृद्धाश्रम में रखा, मृत्यु के पश्चात आप कितना भी सेवा कर ले, कितनी भी अगरबत्ती कर ले, कोई फायदा नहीं। जीते जी जितनी माता पिता की सेवा कर सके, माता पिता की जो सेवा करता है परमात्मा उसके ऊपर प्रसन्न होता है। धन्य है वो माता पिता जिसके पुत्र को ऐसे संस्कार दिए जाए कि वो आगे चलकर अपने माता पिता की सेवा करे। भगवान श्री रामचंद्र अपने माता पिता के शरण स्पर्श करके बच्चों के साथ खेलने जाते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया। गोस्वामी जी आगे लिखते हैं कि विश्वामित्र मुनि वन में बसते थे, वहां पे अनेक प्रकार के यज्ञ के आयोजन करते थे, परंतु वहां पे सुबाहु और मारीच जैसे बड़े बड़े भयंकर राक्षस रहते थे। वो राक्षस उनको यज्ञ संपन्न करने नहीं देते थे, यज्ञ में आकर कुछ न कुछ विघ्न डालते थे, अंदर अनेक प्रकार के अशुद्ध द्रव्य डालकर यज्ञ का विध्वंस कर देते थे। तब विश्वामित्र मुनि ने सोचा कि प्रभु ने इस धरा पर अवतार लिया है दुष्टों का संहार करने के लिए, क्यों न जाकर मैं प्रभु श्री रामचंद्र को बुलाकर उनका वध करवा दूं।
और इतने बहाने प्रभु के दर्शन भी हो जाएंगे। विश्वामित्र मुनि मन में ऐसा विचार करके अयोध्या की तरफ आगे बढ़ते हैं। गंगा जी में स्नान करके जैसे ही अयोध्या नगरी में पहुंचे, राजा दशरथ को सूचना मिली कि विश्वामित्र मुनि आ रहे हैं। राजा दशरथ अपने समस्त ब्राह्मणों को साथ में लेके द्वार पर जाकर विश्वामित्र मुनि का बहुत ही सुंदर स्वागत करते हैं। बहुत ही सुंदर सिद्धांत स्थापित हो रहा है कि जब घर पे कोई साधु पुरुष आए तब उनका स्वागत करना चाहिए, स्वयं जाकर स्वागत करना चाहिए। विश्वामित्र मुनि का स्वागत करते हैं, घर पे लेके आते हैं, राजमहल में अपने सिंहासन पर बिठाते हैं, उनका पाद प्रक्षालन करते हैं, उनके चरणों को धोकर उस जल को पीते हैं और अपने परिवार वालों को भी पिलाते हैं। और अपने चारों पुत्रों को लाकर ऋषि के चरणों में शीश नवाने के लिए कहते हैं। फिर राजा विश्वामित्र मुनि की स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे ऋषिवर, आज धन्य भाग हमारे जो आप पधारे। जैसे आप सब यहाँ पे पधारे, धन्य भाग हमारे, उसी प्रकार राजा दशरथ भी कहने लगे कि धन्य भाग हमारे, आप ऋषिवर पधारे। वहां पे तो एक विश्वामित्र पधारे थे, यहाँ पे कितने अनेक मात्रा में विश्वामित्र जैसे महान ऋषिवर पधारे, धन्य भाग हमारे। तब राजा आगे कहने लगे कि आप आए हमारे बड़ा सौभाग्य, लेकिन आपके आने का प्रयोजन क्या? मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? तब ऋषिवर विश्वामित्र मुनि ने आव देखा न ताव देखा, कहा कि हम वन में अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं, वहां पर अनेक प्रकार के राक्षस आकर उस यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। मैं तुम्हारे यहाँ पे आया हूं कि तुम्हारे पुत्र राम और लक्ष्मण को मुझे प्रदान कर लो, मैं उनको लेके जाकर उनका राक्षसों का संहार करने के बाद पुनः लौटा दूंगा। इतने देर तक राजा दशरथ आनंद में थे, लेकिन जैसे ही उनके मुख से सुना कि राम और लक्ष्मण को मुझे दे दो, राजा दुख के अथाह सागर में डुबकी लगाने लगे, गोते लगाने लगे। राजा अपने काबू में नहीं रहे, एकाएक सहमी हुई वाणी में बोलने लगे कि हे ऋषिवर, तुम मुझे धन मांग लो, धन के खजाने मांग लो, हीरे मोती द्वारा जो चाहिए वो मांग लो, चाहिए तो राज्य, संपूर्ण राज्य मांग लो। व्यक्ति को अपनी जान से प्यारा कुछ नहीं होता, मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूं। लेकिन चारों पुत्र मुझे अत्यंत प्रिय हैं। एक तो अधेड़ अवस्था में प्राप्त हुई और उसमें भी राम सबसे प्रिय है, उनसे मुझे मत मानो। चाहिए तो मैं स्वयं तुम्हारे साथ चलकर तुम्हारे यज्ञ की रक्षा करूंगा राक्षसों से, लेकिन राम को मत मांगो। तभी बीच में वशिष्ठ मुनि जो वहां पे उपस्थित थे, राजा को धीरज बंधाते हुए कहते हैं कि हे राजन, महात्माओं की संतान होती है दूसरों की भलाई के लिए, और वैसे भी ये जो चारों पुत्र तुम्हें प्राप्त हुए हैं यज्ञ से प्राप्त हुए हैं, और यज्ञ की रक्षा करने के लिए अगर इन्हें नहीं भेजोगे तो इनका क्या फायदा। वशिष्ठ मुनि राजा को ज्ञान देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार नदी अपना जल स्वयं नहीं पीती, पेड़ अपने फल स्वयं नहीं खाते, गाय अपना दूध स्वयं नहीं पीती, उसी प्रकार महात्माओं की संतान दूसरों के कल्याण के लिए होती है। महात्मा अपने संतान का उपयोग अपने स्वयं के कल्याण के लिए नहीं करते। जब वशिष्ठ मुनि ने ऐसी ज्ञान भरी बातें कही तो गुरु का आदेश पाकर राजा दशरथ ने आदेश दे दिया कि तुम राम को ले जाओ। राम को बुलाया और राम को अच्छे से शिक्षा दिया कि किस प्रकार ऋषिवर की सेवा करें, महात्माओं की सेवा करें। ऐसी शिक्षा देकर विश्वामित्र मुनि से कहने लगे कि हे ऋषिवर, आज से इस राम और लक्ष्मण के माता पिता सब कुछ तुम ही हो। तब प्रभु श्री रामचंद्र पिता का आशीर्वाद प्राप्त कर पिता की आज्ञा पाकर माता के महल में जाकर माता का आशीर्वाद लेकर आते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि सिंह के समान दोनों भाई, एक गौर वर्ण और एक श्याम वर्ण, दोनों ऋषि के साथ चलने लगे वन की तरफ। वन में जाते जाते रास्ते में ऋषिवर एकाएक रुक गए और ताड़का की तरफ इशारा करते हुए राम को दिखाने लगे कि यह भयंकर राक्षसी ताड़का है। जब ताड़का ने शब्द सुने तब वो आक्रमण करने के लिए राम की तरफ आगे बढ़ी। तब प्रभु श्री रामचंद्र ने कब धनुष में से बाण निकाला और कब धनुष पे चढ़ाया और कभी उसके ऊपर प्रहार किया। ताड़का एक ही क्षण में उसका वध कर दिया, किसी को कुछ मालूम नहीं पड़ा। देखते ही देखते ताड़का का उद्धार कर दिया। तब ऋषिवर आगे लेकर चले। फिर वैसे तो विश्वामित्र मुनि को सब ज्ञान था कि राम है वो स्वयं भगवान श्री विष्णु है, परंतु फिर भी लीला की दृष्टि से उन्होंने उनको अनेक प्रकार की जड़ी बूटी प्रदान की, अनेक प्रकार के आयुध है, अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र प्रदान किए और ऐसी जड़ी बूटी प्रदान की जिसे खाने के बाद न तो उन्हें भूख लगेगी न प्यास लगेगी और ऊर्जा शरीर में बनी रहेगी। इस प्रकार राजा
प्रभु श्री रामचंद्र विश्वामित्र मुनि के साथ उनके आश्रम में गए। विश्वामित्र मुनि ने वहां पर कंदमूल का भोजन करवाकर रात को वहीं सो गए। दूसरे दिन प्रातःकाल जगे। समस्त ऋषि मुनियों को कहा गया कि आप यज्ञ की तैयारी करो। कोई लकड़ी लेने गया, कोई गाय का शुद्ध घी लेने के लिए गया, कोई अनेक प्रकार की सामग्री जो यज्ञ में उपयोग होती है, कोई हवन कुंड बना रहा है। अनेक ऋषि मुनि अपने अपने कार्य में जुट गए। सारे ऋषिवर अपने कार्य में जुट गए, सब यज्ञ की तैयारी करने लगे और राजा भगवान श्री रामचंद्र और लक्ष्मण यज्ञ के चारों ओर घूमने लगे, राक्षसों के लिए पहरा देने लगे। ये है भगवान। जो भक्त प्रेम पूर्वक भगवान की भक्ति करते हैं, स्वयं प्रभु श्री रामचंद्र उनकी रक्षा करने के लिए, उनके कार्यों की रक्षा करने के लिए स्वयं पहरा देते हैं। जैसे ही सुबाहु और मारिस को पता चला कि आज वापस यज्ञ करने लगे हैं, वो बड़े क्रोध में यज्ञ की तरफ बढ़ने लगे। संपूर्ण सेना साथ में लेके यज्ञ की तरफ बढ़ने लगे और वहां पर आकर जैसे ही विध्वंस करने का प्रयास किया, भगवान श्री रामचंद्र ने बिना फर का बाण है वो मारिस की तरफ मारा। बिना फर का बाण लगने से मारिस सारा समुद्र पार करके 7 योजन दूर जाकर गिर गया। और जैसे ही भगवान का बाण लगा, उसकी मति परिवर्तित हो गई। वो भगवान का जप करने लगा। राक्षसी प्रवृत्ति का था, दूसरों का संहार करता था, लेकिन जैसे ही भगवान का बाण स्पर्श किया, उसकी मति परिवर्तित हो गई। वो भगवान की भक्ति करने लगा। भगवान का बाण लगने का इतना महात्म्य है, तो अगर भगवान के श्री शरण स्पर्श हो जाए तो भक्तों का क्या महात्म्य होगा। और दूसरा जो सुबाहु था, उसको अग्नि बाण से उसका भी संहार कर दिया। उधर लक्ष्मण ने बाकी सारी की सारी सेना को एक एक गाजर मूली की भांति उखाड़ कर उसका सारे का सारा विध्वंस कर दिया। सारे ऋषि मुनियों ने बड़े आनंद के साथ यज्ञ का समापन किया। बड़े ऋषि मुनि बड़े आनंदित हुए, बड़े प्रसन्न हुए और राम और लक्ष्मण को आशीर्वादों की झड़ी बरसा दी, आशीर्वाद देने लगे। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि दूसरे दिन प्रातःकाल जनकपुर से एक संदेश आया और उस संदेश में लिखा था कि जनकपुर में एक धनुष यज्ञ होने वाला है और विश्वामित्र मुनि को उसके लिए आमंत्रित किया गया। धनुष यज्ञ के लिए विश्वामित्र मुनि को आमंत्रित किया गया। विश्वामित्र मुनि ने राम से कहा कि अगर राम तुम चाहो तो अयोध्या लौट सकते हो और अगर तुम चाहो तो मेरे साथ जनकपुर आ जाओ। अभी ये यज्ञ द्रव्य यज्ञ तो हो गया, लेकिन धनुष यज्ञ है वो भी देख लो। तो राम को तो सारी लीलाओं का पता था। प्रभु श्री रामचंद्र ने कहा गुरु और आपकी आज्ञा है तो साथ में ले चलते हैं। भगवान श्री रामचंद्र गुरु विश्वामित्र मुनि के साथ लक्ष्मण के साथ वन के रास्ते से जनकपुर की तरफ आगे बढ़ते हैं। गोस्वामी जी एक संत बहुत ही महिमा यशोगान करते हुए जनकपुर में धनुष यज्ञ क्यों हो रहा है उसके बारे में भूमिका बताते हुए कहते हैं कि धनुष यज्ञ माता जानकी के स्वयंवर के लिए हो रहा है। और माता सीता की महिमा का यशोगान करते हुए कहते हैं कि माता जानकी थी कौन। माता सीता आगे चलकर हम पढ़ेंगे कि जब भगवान श्री रामचंद्र रावण का संहार करके अयोध्या लौट आते हैं और अपने राज्य में अच्छे से रहते हैं, तब एक दिन लोक मत की बात सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र लक्ष्मण को बुलाकर कहते हैं कि हे लक्ष्मण, तुम तुम्हारी भाभी को सीता को वन में जाकर छोड़ आओ। तब एकाएक लक्ष्मण सहम जाता है ऐसी वाणी सुनकर अपने भाई के मुख से। लक्ष्मण जाने से मना कर देता है। तब प्रभु श्री रामचंद्र अपनी शपथ देकर कहते हैं कि तुम्हें जाना होगा। तब भगवान के सामने एक शब्द नहीं बोला। लक्ष्मण प्रातःकाल होने से पूर्व ही भाभी से कहा कि आओ तुम्हें घुमा कर लेके आता हूँ, और वन में जाते ही भाभी से कहा, श्री शरणों की तरफ देखते हुए कहा कि मेरे भैया ने तुम्हारा त्याग कर दिया। जिस स्त्री के गर्भ में संतान हो, एकाएक अगर उसका परिवार उसका त्याग कर दे, वो भी वन में जाकर छोड़ आए, क्या बीतती होगी उस स्त्री के ऊपर। परंतु धन्य है माता जानकी जिन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र के विरुद्ध एक शब्द तक नहीं कहा। अगर आज की स्त्री होती अपने पति के बारे में एक भी बात सुनती है तो बाजू में जाकर पानी पी पी कर अपने पति की बुराई करती है, अपने पति को कोसती है। लेकिन धन्य है माता जानकी जो इतना सब सुनने के बाद भी एक शब्द अपने पति के विरुद्ध नहीं कहा। माता जानकी के विषय में आचार्यगण कहते हैं कि माता जानकी के लिए ऐसी कोई माता नहीं थी जिसका गर्भ माता जानकी को अपने गर्भ में धारण कर सके। भगवान श्री कृष्ण को जन्म देने के लिए, प्राकट्य कराने के लिए देवकी का गर्भ था। भगवान श्री रामचंद्र को प्राकट्य कराने के लिए कौशल्या का गर्भ उपस्थित था। परंतु ऐसी कोई माता नहीं थी जो माता जानकी को देवी
सीता को अपने गर्भ में स्थान दे सके। तभी तो स्वयं पृथ्वी देवी के गर्भ से उनका प्राकट्य करवाना पड़ा। एक समय की बात, रावण के राज्य में ऋषि मुनियों पर अनेक अत्याचार होने लगे। ऋषि मुनियों से कहा गया कि तुम भगवान श्री विष्णु के लिए यज्ञ मत करो, तुम यज्ञ मेरे लिए करो। हिरण्यकशिपु है, रावण है, सब एक ही प्रकार के लोग थे। वो सब कह रहे थे कि मेरे लिए यज्ञ करो। तब ऋषि मुनियों ने उनके लिए यज्ञ करने से मना कर दिया। बोले हम तो भगवान के लिए यज्ञ करेंगे। तब सरकार के पास पावर होता है। रावण ने कहा कि ऋषि मुनियों से भी कर लेना प्रारंभ करो। जिस प्रकार सरकार टैक्स लेती है हर एक नागरिक से, बोले ऋषियों से भी टैक्स लेना प्रारंभ करो। जब उसके सैनिक ऋषियों के पास टैक्स लेने के लिए, उनके पास तो कुछ था नहीं, पहनने के लिए एक धोती और हाथ में एक कमंडल था, बस मांग कर खाते थे, कुछ था तो नहीं। ऋषि ने कहा हमारे पास तो कुछ देने के लिए टैक्स नहीं है। तो रावण ने कहा कि अगर टैक्स देने के लिए कुछ नहीं है तो उसका खून चूसो, उनका खून निकाल कर ले लो, लेकिन टैक्स तो देना पड़ेगा, क्योंकि वो मेरी बात नहीं मान रहे। तब एक पुरोहित वहां पे जो बुद्धिमान था, उसने खड़ा होकर कहा कि अगर ऋषियों की बूंद खून का एक बूंद भी जमीन पर पड़ा तो जमीन बंजर हो जाएगी, इसलिए ऐसा करो कि उसका जो रक्त है उसको किसी पात्र में इकट्ठा करते जाओ। तो रावण के सैनिक सारे ऋषि मुनियों का जो रक्त था उसको पात्र में इकट्ठा करते गए। एक दिन सारे पात्र भर गए। तब रावण से कहा कि इस रक्त को हो सके तो हम किसी दूसरे राज्य में वायु मार्ग से फेंक कर आते हैं। तब राजा ने सैनिकों को आदेश दिया और राजा के सैनिक उस रक्त से बड़े घड़ों को लेकर राजा जनक की नगरी में आकर वहां पे प्रवाहित होकर वहां पे गिराकर चले गए। राजा जनक की नगरी जो धन धान्य से परिपूर्ण थी, कभी उसके राज्य में अकाल नहीं पड़ा था। हर एक व्यक्ति प्रसन्न रहता था, सुखी रहता था, धन धान्य से परिपूर्ण था। उस नगरी में एकाएक अकाल पड़ने लगा। 1 साल बीता, 2 साल बीता, 3 साल बीता। जनता हाहाकार करती हुई राजा के दरबार में पहुंची। राजा के सामने अपनी प्रार्थना करने लगी, यशोगान करने लगी कि हे राजन, हम दुखी हैं, संतप्त हैं, हमारी सहायता करो। तब राजा ने ब्राह्मणों की सभा बुलाई, संतों का मत लिया। पहले भक्तों संतों का मत लिया जाता था, आज की तारीख में संतों का मत नहीं लिया जाता। पहले राज शासन था, लेकिन वो राजा भी संतों का मत लेकर फिर शासन कर लेते। आज लोकतंत्र है, लेकिन फिर भी लोग दुखी हैं। क्यों? क्योंकि आज संतों का मत नहीं लिया जाता। सिर्फ और सिर्फ जो सत्ता में बैठे जो नेता है, उनका चरित्र शुद्ध नहीं होता, उसके कारण जो भी निर्णय लेते हैं उसके कारण लोगों में दुख और संतप्त पैदा होता है। राजा जनक ने पुरोहितों की सभा बुलाई, पुरोहितों से इसके बारे में विचार विमर्श किया कि इसका समाधान क्या किया जाए। तब पुरोहितों ने कहा कि अगर राजन तुम स्वयं जाकर धरती को जोतोगे हल के द्वारा तो इसका समाधान हो सकता है। राजा अगर हल जोतने के लिए जा रहे तो राजा के लिए सोने का हल बनाया गया। राजा साधारण लकड़े के हल से थोड़े ना हल जोतेंगे, तो राजा के लिए सोने का हल बनाया गया। जैसे ही धरती में जाकर हल जोतने लगे, थोड़ी देर आगे बढ़े कि हल जाके रुक गया। जैसे ही हल रुका, उसको आगे खुदाई की कि अंदर है क्या, किससे अटका है। तो अंदर से खोद के निकाले, एक हीरे मोतियों से जड़ा हुई बहुत ही सुंदर अटेसी बाहर निकली। और उस अटेसी को जब खोल के देखा तो उसके अंदर से दिव्य कन्या का प्राकट्य हुआ। वो कन्या कोई और नहीं, स्वयं माता जानकी थी। धन्य है राजा जनक जिसके राज्य में माता जानकी का प्राकट्य हुआ। धरती की गोद से माता सीता का प्राकट्य हुआ। इस प्रकार राजा जनक अपने राज्य में लेके आए। समय बीतता गया, 4-5 साल हुआ। 4-5 साल की आयु में माता जानकी ने एक बार भगवान श्री शिव जी के द्वारा दिया हुआ पिनाक धनुष, इस विश्व में 3 धनुष बहुत ही प्रसिद्ध हुए। भगवान श्री विष्णु का सारंग और भगवान भोलेनाथ का पिनाक और अर्जुन का गांडीव धनुष, ये 3 धनुष बहुत प्रसिद्ध हुए। भगवान भोलेनाथ ने पिनाक धनुष परशुराम को दिया था। परशुराम ने जब वो सारे के सारे अपने इस कार्य के निपटा कर, इस राज्य के कार्य निपटा कर जब वो तपस्या करने के लिए गए तो वो यज्ञ धनुष था, वो राजा जनक को देके गए। गोस्वामी जी लिखते हैं कि राजा जनक से वो धनुष उठाया नहीं गया। 300-400 सैनिकों को बुलाया गया, जो कि आज की तारीख में हजारों सैनिकों का बल रखते थे। उनको जब उठा के लेके जाके राजा के मंदिर में रखा, राजा असंभित रह गया, बोले इस धनुष का इतना वजन है। लेकिन एक दिन माता सीता 5 साल की उम्र में देखते खेल खेल में उस धनुष को अपनी दाएं हाथ से उठाने लगी।
तब राजा ने सोचा कि ये कोई साधारण कन्या नहीं है, ये तो साक्षात शक्ति है और इस शक्ति का विवाह शक्तिमान से ही होना चाहिए। उस दिन राजा ने प्रण ले लिया कि इसका विवाह उसी के साथ किया जाएगा जो इस धनुष को उठाकर इसके ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाएगा। और वो दिन आज आ गया जब राजा जनक ने जिसकी घोषणा करी थी कि जो व्यक्ति इस धनुष को उठाकर इसके ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही इस माता देवी सीता से शादी करेगा। और उसी यज्ञ का न्योता लेकर राजा जनक का दूत है वो विश्वामित्र मुनि के पास पहुंचा था। अभी आगे की कथा कहते हुए गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान रामचंद्र लक्ष्मण जी विश्वामित्र मुनि के साथ वन के रास्ते से जनकपुर की तरफ प्रस्थान करते हैं। रास्ते में बहुत ही सुंदर उद्यान थे, बहुत ही सुंदर बगीचे थे, बहुत ही सुंदर पेड़ थे जहां पर पशु पक्षी विचरण करते थे। बहुत ही आनंद भरा मौसम था। भगवान जैसे ही थोड़े आगे बढ़े बीच में एकाएक अनाथ पड़ा आश्रम दिखाई पड़ा। उस आश्रम की तरफ इशारा करते हुए विश्वामित्र मुनि ने प्रभु श्री रामचंद्र से कहा कि थोड़ा इधर लेफ्ट साइड में चलिए, यहाँ पे एक लीला करनी है। तब भगवान चंद्र जैसे ही उस तरफ बढ़े वहां पे देखा कि एक पत्थर की चट्टान पड़ी थी। विश्वामित्र मुनि ने कहा कि इस आपका पांव है वो इस पत्थर को स्पर्श कीजिए। जैसे ही प्रभु श्री रामचंद्र ने उस पत्थर को अपने पांव से स्पर्श किया, देखते ही देखते उस पत्थर से बहुत ही सुंदर दिव्य और अलौकिक कन्या का प्राकट्य हुआ। वो कन्या कोई और नहीं भक्तों अहिल्या थी जो गौतम ऋषि की पत्नी थी। देवी ने भगवान के सामने प्रार्थना करते हुए कहा कि हे भगवान, मैं किसी पाप के कारण नहीं, श्राप के कारण इस अवस्था में थी। एक समय की बात, मेरे पति गौतम ऋषि प्रातःकाल उठकर स्नान करने के लिए गए, परंतु जाकर उन्होंने जब नदी किनारे देखा कि अभी तो 2 बजे रात के, अभी प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त नहीं हुआ है, तब लौटकर वापस आ गए तो उधर इंद्रदेव मेरे पति का रूप धारण करके मेरे आश्रम में आया और मेरे साथ संग करके जब वो बाहर निकल रहा था वैसे ही मेरे पति देव आए। मेरे पति देव ने देखा कि कोई बहरूपी अंदर से बाहर लौट रहा है। उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। अहिल्या का रूप ही इतना सुंदर था कि सारे देवता उनके साथ शादी करने के लिए लालायित थे। गौतम ऋषि ने अंदर आकर अहिल्या से पूछा कि बताओ कौन आया था मेरी अनुपस्थिति में यहाँ पे। अहिल्या मन में मन सोचने लगी कि अभी अगर ये मेरे पति तो पहले आया वो कौन था। मन में अभी तक निर्णय नहीं कर पा रही थी। इतने में बार बार गौतम ऋषि पूछने लगे कि बताओ कौन आया था, बताओ कौन आया था। अहिल्या कुछ बोल पाती उससे पहले ही ऋषिवर ने श्राप दे दिया कि तुम पत्थर की बातें खड़ी हो, कुछ बोल नहीं रही हो, जाओ तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम पत्थर की बन जाओ। भक्तों देखते ही देखते अहिल्या वो पत्थर की बन गई। अगर अहिल्या चाहती तो घर के अंदर झोपड़ी में भी वो वहां पे बैठ सकती थी, लेकिन वो रास्ते के किनारे पर आकर बैठ गई। आचार्यगण कहते कि आते जाते अनेक लोगों की, राहगीरों की उनको ठोकर लगती थी, लेकिन फिर भी अहिल्या ने रास्ते पर बैठना स्वीकार किया, क्योंकि बोले कि लोगों की ठोकर तो लगेगी लेकिन एक ना एक दिन मेरे प्रभु आएंगे और जाने अनजाने में अगर प्रभु की ठोकर लग गई तो मेरा उद्धार हो जाएगा। आज की तारीख में भी संत जन कहते हैं कि जब व्यक्ति भक्ति में आता है, भक्ति करता है तो अनेक लोग उंगली उठाते हैं, लेकिन भक्त को उनकी तरफ बिना ध्यान दिए अहिल्या की भांति अपने रास्ते में चलते रहना चाहिए, भक्ति करते रहना चाहिए। एक ना एक दिन प्रभु श्री रामचंद्र की नजर अगर हम पर पड़ गई और गुरुदेव की कृपा से अगर प्रभु श्री रामचंद्र ने हम पर कृपा कर ली तो हमारा धन्य हो जाएंगे, हम भगवान श्री हरि के धाम में जाने के योग्य बन जाएंगे। देखते देखते देवी अहिल्या अपने पति के बारे में स्मरण कर रही थी, इसलिए अंतमति सोगति, वो अपने पतिलोक में देखते देखते पतिलोक में चली गई। भगवान श्री रामचंद्र अहिल्या का उद्धार करके जनकपुर की तरफ बढ़ने लगे। बीच में गंगा नदी आई, गंगा नदी में स्नान किया। विश्वामित्र मुनि ने, भगवान श्री रामचंद्र ने और लक्ष्मण जी ने गंगा नदी में स्नान करने के पश्चात जनकपुर की तरफ आगे बढ़े। विश्वामित्र मुनि जनकपुर की महिमा का यशोगान करते हुए राजा दोनों भाइयों से बताते हैं कि जनकपुर है वो कितना महान है। इस विश्व में ऐसा कोई भी स्थान नहीं है, कोई भी राज्य नहीं है जहां पर सब लोग सुखी हो। राजा दशरथ की नगरी अयोध्या में सब लोग सुखी थे, सब लोग अच्छे थे, लेकिन एक मंत्रा बुरी थी। रावण के राज्य में सब लोग दुखी थे, सब लोग बुरे थे, लेकिन एक विभीषण अच्छा था। लेकिन धन्य है जनकपुर जहां पे सारे के सारे लोग, जितने भी लोग थे, सब के सब अच्छे थे और संपूर्ण आनंद से ओतप्रोत थे।
इस प्रकार अनेक प्रकार से वहां की महिमा का यशोगान करते हैं कि राजा जनक ने अनेक बावड़ियां खुदवाई थी, अनेक कुएं खुदवाए थे, जो हीरे मोतियों से जिसकी सीढ़ियां बनवाई हुई थी, और उसके अंदर जो जल था वो अमृत की भांति स्वादिष्ट था। वहां पे अनेक प्रकार के फल फूल थे, अनेक प्रकार के पशु पक्षी थे जो कि दिखने में बहुत ही मनोहर थे। बातें करते करते आगे चलते गए, बातें करते करते समय जल्दी बीतता है। राजा जनक के राज्य में पहुंच गए। वहां पे एक उद्यान देखा, उसके अंदर बहुत सारे ऋषि मुनि बैठे हुए थे। ऋषि मुनियों को देखकर विश्वामित्र मुनि भी वहां पे बैठ गए और प्रभु श्री रामचंद्र और लक्ष्मण भी साथ में बैठ गए, वहां पे कथा करने लगे। जैसे ही राजा जनक को पता चला कि ऋषियों में श्रेष्ठ विश्वामित्र मुनि पधारे हैं, राजा जनक अपने कार्य में बिजी थे, व्यस्त थे। भक्तों, अपने घर का एक छोटा सा कार्य होता है, अगर किसी के घर पे शादी होती है, ब्याह होता है, तो 2-2, 3-3 महीने पहले से घर की तैयारी करना चालू कर देता आदमी। तो यहाँ पे तो राजा जनक इतना बड़ा धनुष यज्ञ कर रहे थे कि संपूर्ण विश्व से लोग आने वाले थे। आगे चलकर आप जानेंगे कि संपूर्ण विश्व से नहीं, देवता लोग, गंधर्व लोग, वो भी मनुष्य का रूप धारण करके वहां पे आए थे। राजा जनक तैयारी में लगे थे, लेकिन जैसे ही मालूम पड़ा कि ऋषि विश्वामित्र आए हैं तो सारा काम काज छोड़कर उनका स्वागत करने के लिए दौड़ पड़े। धन्य है राजा जनक कि जब हमारे घर पे कोई साधु आए, कोई संत पुरुष आए, तो सारे कार्य छोड़कर उनका स्वागत करने के लिए जाना चाहिए। विश्वामित्र मुनि के पास आकर राजा जनक उनके शरणों में प्रार्थना करते हुए निवेदन करते हैं। तब तक प्रभु श्री रामचंद्र और लक्ष्मण थोड़ा उस उद्यान में इधर उधर घूमने के लिए गए हुए थे। राजा जनक विश्वामित्र मुनि के सामने प्रार्थना कर ही रहे थे, इतने में राम और लक्ष्मण लौट आए। जैसे ही राम और लक्ष्मण की तरफ देखा, राजा जनक कहने लगे कि ये दोनों राजकुमार ये कौन है? तब विश्वामित्र मुनि से पूछते हैं कि ये मुनियों की श्रेष्ठ धरोहर है या राजवंश के पुत्र हैं? ऐसे अनेक प्रकार से कहते हैं कि राजा रामचंद्र के महिमा का यशोगान करते हुए कि मुझे तो लगता है कि ऐसा कोई साधारण इंसान तो ऐसा नहीं हो सकता, साक्षात भगवान श्री विष्णु है, वो मनुष्य का रूप धारण करके यहाँ पे आए हैं। तब विश्वामित्र मुनि कहते हैं कि हे जनक, तुम्हारी वाणी है वो कभी मिथ्या नहीं हो सकती। ऐसे राज खुलने के डर से भगवान रामचंद्र उधर खड़े थे, बोले कहीं विश्वामित्र मुनि प्रसन्नता के मारे सारे राज न खोल दे। उधर खड़े खड़े विश्वामित्र मुनि की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे, बोले ऋषिवर, सारा का सारा राज खोल मत देना, अभी आगे अनेक लीलाएं करनी है। और विश्वामित्र मुनि से अंदर से प्रेरणा दी। विश्वामित्र मुनि समझ गए और कहने लगे कि ये दोनों राजा दशरथ के पुत्र हैं, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं। फिर बातें आगे करते गए और राजा जनक है वो उनका स्वागत करने के पश्चात अपने राज्य में लौट गए। विश्वामित्र मुनि को एक बहुत ही सुंदर कमरा प्रदान किया गया। गोस्वामी जी लिखते हैं कि वो कमरा था वातानुकूलित कमरा था। वातानुकूलित यानी कि गर्मी के अंदर सर्दी का एहसास होता था और सर्दी के अंदर गर्मी का एहसास होता था। आज की तारीख में अगर गर्मी लग रहा हो तो हमें एसी चालू करना पड़ता है, और लाइट नहीं हो तो वो भी दुविधा हो जाती है। मुंबई जैसे शहर में तो लाइट नहीं जाता, लेकिन अगर गांव में लाइट चली जाए तो दुविधा होगी। लेकिन वो कमरा ऐसा बनाया, उस जमाने में ऐसा कमरा था कि गर्मी के अंदर सर्दी और सर्दी के अंदर गर्मी का एहसास होता था। बहुत ही सुंदर कमरा विश्वामित्र मुनि को प्रदान किया गया। प्रभु श्री रामचंद्र और विश्वामित्र मुनि वहां पे आराम से रहने लगे। अनेक साधु संत वहां पे रह रहे थे, साथ में बैठकर कथा करने लगे, कीर्तन करने लगे, भगवान की महिमा का यशोगान कर रहे थे। उस दिन का तो टाइम बीत गया, लेकिन प्रातःकाल दूसरा दिन हुआ। भगवान श्री रामचंद्र ने लक्ष्मण की तरफ देखा कि लक्ष्मण मन ही मन सोच रहे थे कि अगर गुरु की आज्ञा मिल जाती तो जनकपुर की शोभा देख के आ जाते। हम भी अगर किसी स्थान पर जाते हैं तो इच्छा होती है कि उस शहर के बारे में देखें। जैसे मुंबई दर्शन करते हैं, यहाँ पे आते हैं लोग बाहर से, मुंबई दर्शन करते हैं, भ्रमण करते हैं, तरह तरह के गेटवे ऑफ इंडिया, अलग अलग जगह पे इस्कॉन मंदिर में जाते हैं, महालक्ष्मी मंदिर जाते हैं, अलग अलग जगह का दर्शन करने के लिए जाते हैं और घूमते हैं, वहाँ पे सेल्फी लेते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। तो लक्ष्मण जी के मन में भी इच्छा हुई, अभी यंग एज थी, घूमने का था, सेल्फी लेने का शौक होगा, घूमने के लिए निकल पड़े। निकलने की इच्छा थी, मन ही मन सोच रहे थे कि जाना तो है, लेकिन गुरुवर के सामने बताएं कैसे। जैसे ही भगवान श्री रामचंद्र ने लक्ष्मण के मुख की तरफ देखा, उनके हृदय की बात जान गए
धन्य है भगवान, अपने भक्तों के हृदय की बात को जान लेते हैं। अगर भक्तों सच्चे भाव से भगवान की भक्ति करेंगे तो भगवान के सामने कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भगवान आपके हृदय की बात को जानकर जो आपके लिए अनुकूल होगा वो आपको प्रोवाइड करेंगे, आपको दे देंगे। राम ने गुरुवर से कहने लगे कि हे गुरुवर, मेरा छोटा भाई लक्ष्मण इधर पहली बार आया है, उसको इस राज्य को देखने की इच्छा है, क्या मैं इसको घुमा लाऊं? विश्वामित्र मुनि कह सकते थे कि अरे राम, तुम कह रहे हो कि लक्ष्मण पहली बार आए, तुम कौन सी 10 बार इधर आ चुके, तुम भी तो पहली बार आए हो। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र थे कि छोटे भाई लक्ष्मण का नाम लेकर कह रहे हैं कि लक्ष्मण को देखने की इच्छा हो रही है, क्या मैं इसको शहर में घुमा लाऊं? रामचंद्र तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, कहा कि हाँ ले जाओ, घुमा के लेके आओ। तब प्रभु श्री रामचंद्र लक्ष्मण के साथ शहर की तरफ निकल पड़ते हैं। संत जन कहते हैं कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, इसके लिए तुरंत अनुमति मिल गई। लेकिन एक बार श्री कृष्ण बलराम के साथ मथुरा गए हुए थे, वहां पे जनक बाबा से कहा कि क्या मैं शहर में घुमाऊं? तो तब नंद बाबा ने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं जाना। तब बार बार अनुग्रह करने पर बोला कि जाने दो बाबा, जाने दो, जाने दो, इतना दूर से आए, एक बार घूमने की इच्छा हो रही है। तब राजा नंद बाबा ने कहा कि ठीक है, एक शर्त पर जाने देता हूं, तुम जाओ लेकिन कहीं चोरी वगैरह मत करना। सॉरी, जाओ लेकिन किसी दुकान से कुछ सामान मत खरीदना। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा ठीक है, सामान नहीं खरीदा लेकिन चोरी तो कर सकते हैं। बोले तुम नहीं सुधरोगे। बोले कि एक और शर्त है कि तुम जाओ लेकिन सीधा सीधा चलना। तब भगवान श्री कृष्ण कहते सीधा सीधा चलूंगा, लेकिन बीच में दीवार आ गई तो? तब नंद बाबा कहते हैं कि जाओ लेकिन किसी से झगड़ा मत करना। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तो सामने से झगड़ा नहीं करूंगा, लेकिन सामने से अगर न्योता आ गया तो? तब नंद बाबा कहते हैं कि जाओ, तुम जो करना है वो करो, तुम ना तो किसी की बात मानते हो, ना कुछ करने से पीछे रहोगे, तो अपनी ही करो। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र पूर्ण रूप से मर्यादा पुरुषोत्तम लक्ष्मण के साथ जनकपुर का सैर करने के लिए जैसे ही निकले हैं, वहां के गोस्वामी जी लिखते हैं कि वहां के जो प्रजा थी सारा काम काज छोड़कर भगवान का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। अपना काम धंधा छोड़कर भगवान का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। बहुत ही सुंदर सिद्धांत स्थापित हो रहा है भक्तों। यहाँ पे जनकपुर वासी अपना काम काज छोड़कर भगवान के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। हमें भी सप्ताह में एक दिन समय निकालकर काम काज छोड़कर भगवान की कथा सुनने के लिए जाना चाहिए, तभी हृदय का पोषण होगा। जब भगवान के विषय में सुनेंगे, भगवान श्री हरि के विषय में सुनेंगे, तब हमारे मन में भगवान की सुंदरता के विषय में प्रेम प्रकट होगा। ये काम धंधा तो चलता रहेगा, जीवन भर चलता रहेगा, लेकिन भगवान की भक्ति है वो अलौकिक है, दिव्य है। इसलिए कम से कम हो सके तो प्रतिदिन प्रातः काल उठकर भगवान के नाम का जप करना चाहिए, भगवान की कथा सुननी चाहिए। लेकिन अगर प्रतिदिन नहीं हो सकता तो कम से कम 7 दिन में एक दिन तो समय निकाल कर कहीं भी जाकर भगवान के विषय में सुनने के लिए जाकर फोन वगैरह बंद करके 2 घंटे के लिए बैठ जाओ। पूर्ण रूप से अपने आप को वहां पे उस लीला में स्थापित कर दो, जैसे कि हम स्वयं भी जनकपुर में विचरण कर रहे हैं और प्रभु श्री रामचंद्र के आगे पीछे घूम रहे हैं। भगवान श्री रामचंद्र जैसे ही निकले, समस्त जनकपुर वासी भगवान श्री रामचंद्र को देखने के लिए एक दूसरे को बुलाते हुए कहते हैं कि देखो देखो कौन आया है। सखियां आपस में बात करती है, मुझे तो लगता है कि स्वयं ब्रह्मा के भी 4 मुख है, भगवान श्री विष्णु के भी 4 हाथ हैं, वो भी इतने सुंदर नहीं है। शिव जी तो अलग ही अवस्था में रहते हैं, वो भी इस अवस्था में यहाँ पे नहीं आ सकते। मुझे तो लगता है स्वयं कामदेव, अनेक कामदेव मिलकर इस धरा पर आए हैं। जिसने भी प्रभु श्री रामचंद्र को देखा वो वहां से अपनी दृष्टि हटा नहीं पा रहा था। जिस प्रकार गोपियां जब भगवान श्री कृष्ण को देखती थी और उनकी पलकें झपकती थी, तब ब्रह्मा जी को दोष देती थी कि हे ब्रह्मा, तुमने उन पलकों को झपकना क्यों बनाया? जैसे ही हम पलकें झपकती हैं, श्री कृष्ण हमारी नजरों से ओझल हो जाते हैं और एक क्षण जो पलकें झपकते हैं वो हजारों युगों के बराबर लगता है। हम तो भगवान के सामने दर्शन करने जाते हैं, तब भी जैसे ही 2-2 घंटा लाइन में खड़े रह के भगवान के सामने दर्शन करने जाते हैं और भगवान के सामने जाके आंखें बंद कर लेते हैं। अरे भगवान के सामने दर्शन करने के लिए आए तो आंखें खोलकर भगवान के दर्शन करो। श्री चरणों से प्रारंभ करके मुखमंडल तक दर्शन करो। और बहुत सारे लोग तो जैसे ही भगवान के सामने जाते हैं फोन निकालकर फोटो खींचने लगते हैं। अरे अपने हृदय में फोटो खींचो भगवान का, जो कभी नष्ट नहीं होगा।
फोटो तो आपको यूट्यूब पे वगैरह फेसबुक पे कई सारे मिल जाएंगे। भगवान के सामने, भगवान के मंदिर में जाए तो भगवान को अपनी आंखों से भगवान का दर्शन करना चाहिए, और जब कथा में जाए तब कानों से भगवान का दर्शन करना चाहिए, कथा के रूप में। तब भगवान श्री रामचंद्र वहां पे घूम रहे हैं, और वहां जो स्त्रियां मर्यादा जो मर्यादा में रहती थी, घर से बाहर नहीं निकलती थी, वो सत पे जाकर भगवान का दर्शन करने लगी। जब भगवान श्री कृष्ण भी मथुरा में गए थे, तब सारे लोग भगवान के दर्शन करने के लिए आ रहे थे, और जो स्त्रियां वहां पे भगवान का दर्शन करने के लिए घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, वो सत पे जाकर भगवान का दर्शन करने लगे। तो हमें भी अगर घर से कुछ पाबंदी है, घर से भक्ति करने का मना किया गया है, दोस्त लोग अगर चिढ़ाते हैं, तो सुक्के से कहीं से भी भगवान की कथा सुनने के लिए यूट्यूब से सुन सकते हैं, फेसबुक से कथा सुन सकते हैं, सुक्के से मंदिर संडे को तो जा सकते हैं। समय निकालकर भगवान के दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। रामचंद्र ने सारे के सारे जनकपुर का भ्रमण करने के पश्चात शाम का समय हो गया, सूर्य अस्त होने को था। तब प्रभु श्री रामचंद्र एकाएक लक्ष्मण से कहते हैं कि संध्या का समय हो गया है, चलो गुरुदेव के पास जाना चाहिए। अभी संपूर्ण सृष्टि के एकमात्र मालिक भगवान श्री रामचंद्र को अंदर भय उत्पन्न हुआ कि गुरुदेव कहीं डांटे नहीं। आचार्यगण कहते हैं कि मनुष्य के अंदर भय होना चाहिए, भय और लज्जा होना चाहिए। भय और लज्जा के बिना व्यक्ति है वो पशु समान हो जाता है। अगर मनुष्य के अंदर से भय और लज्जा निकल जाए तो पशु के समान आचरण करते हैं। और इस आज की तारीख में कलयुग के अंदर हमने ऐसे दृष्टांत भी देखे हैं कि जिस व्यक्ति के अंदर से लज्जा चली जाती है, समाज का भय चला जाता है, राज्य का भय चला जाता है, पुलिस का डर चला जाता है, वो व्यक्ति पशु की भांति कार्य करता है, किसी का भी संहार कर देता है, किसी का भी वध कर देता है। मनुष्य के अंदर भय और लज्जा होना अत्यंत आवश्यक है। प्रभु श्री रामचंद्र अपने आचरण द्वारा सिखा रहे हैं कि मनुष्य के अंदर भय और लज्जा होना चाहिए। भगवान श्री रामचंद्र लक्ष्मण को आगे करके विश्वामित्र मुनि के पास पहुंचे। विश्वामित्र मुनि को सारा का सारा हाल सुनाया, और रात का समय हो गया, प्रसाद वगैरह पाया। मफा जी ने वहां पे बहुत ही सुंदर प्रसाद बनाया था। भगवान ने प्रसाद पाया और गुरुदेव सोने के लिए चले गए। बहुत ही सुंदर सिद्धांत स्थापित हो रहा है भक्तों। जैसे ही गुरुदेव सोने के लिए गए, भगवान श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी उनके पास में बैठकर उनके चरणों को दबाने लगे। जिनके श्री चरणों को दबाने के लिए हजारों लक्ष्मियां, लक्ष्मी सहस्त्र संभ्र सेव्य मानम, हजारों लक्ष्मियां लाइन में खड़ी रहती है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हजारों लक्ष्मियां भगवान श्री हरि की सेवा करने के लिए लाइन में खड़ी रहती है। वो भगवान श्री रामचंद्र आज अपने गुरुदेव की चरणों की सेवा कर रहे हैं। कितना मनोहर दृश्य होगा। गुरुदेव के मना करने के पश्चात बार बार गुरुदेव कह रहे हैं कि राम आप जाके सो जाओ, लक्ष्मण जाके सो जाओ, लेकिन फिर भी प्रभु उनकी सेवा कर रहे हैं। और आज के शिष्य तो बार बार कहने पर भी सेवा नहीं करते हैं। एक बहुत ही हास्यास्पद कथा भक्तों। एक समय की बात, एक शिष्य अपने गुरु के पास जाता है। शाम का 5 बजे का समय होगा। गुरु के पास जाकर गुरु के सामने अनेक प्रकार के जो उपहार लेके गया था वो दिया। गुरु ने कहा कि थोड़े शरण तो दबाओ। गुरु की सेवा करने लगा। 1 घंटा बीता, 2 घंटा बीता। गुरु ने तो बैठे बैठे प्रसाद भी पा लिया। शिष्य बेचारा भूखा का भूखा पांव दबा रहा है। शिष्य ने सोचा कि अभी घर चला जाता हूँ। गुरुदेव की आंख लग गई है। जैसे ही खड़ा हुआ, पहले अनेक प्रकार से बात कर रहे थे, तुम कितने भाई हो, तुम्हारे घर में परिवार में कितने लोग रहते हैं। पहले मिलते थे तब कथा होती थी, भगवान के विषय में सुनते थे, लेकिन आज गुरु के पास भी जाओ तो गुरु पूछते तुम कितने भाई हो, तुम्हारे परिवार में क्या हो रहा है, कामकाज क्या करते हो। तो उस शिष्य ने कहा कि हम 4 भाई हैं। जैसे गुरुदेव सोने की आंखें बंद की, शिष्य सोचा कि अभी वहां से हट लेता हूँ, पैर पाँव दबा दबा कर थक गया हूँ। जैसे हटने का स्पर्श किया, गुरुदेव तुरंत जाके बोले कि अरे तुम कितने भाई थे, मैं भूल गया। शिष्य बेचारा वापस आके पाँव दबाने लगा, बोले कि हम 4 भाई थे, हम 4 भाई हैं। फिर सेवा करने लगा। 2 घंटा और बीता। फिर गुरुदेव को जब सेवा हो रही थी, पाँवों की मालिश होती है तो स्वतः ही नींद आ जाती है। गुरुदेव की आंखें लगी। शिष्य ने सोचा कि अभी चला जाता हूँ, वापिस जाने लगा। गुरुदेव की तुरंत आंखें खुली, बोले अरे तुम कितने भाई हो। शिष्य ने कहा 4 भाई हैं। फिर सेवा करने लग गया। रात को 5 बज गए। अभी शिष्य ने सोचा कि अभी तो मार डालेंगे गुरुदेव। गुरुदेव की जैसे ही आंखें लगी, सोचा कि अभी तो गुरुदेव है वो सो ही गए होंगे। तुरंत उठ के भागने लगा। जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा, गुरुदेव ने कहा अरे तुम कितने भाई हो, बताओ तो सही।
शिष्य इतना भूख से संतप्त था, इतना दुखी था, चिल्लाते हुए कहता है कि हम 3 भाई हैं, तुम्हें क्या करना है? बोले कि अरे 3 कैसे, अभी तो बोल रहा था 4 भाई हैं। बोले 4 थे, लेकिन एक तो मर जाएगा, तुम्हारी सेवा करते करते इतनी जिंदा बचेगा तब ना। तो इस प्रकार यहाँ पे शिष्य को जबरदस्ती सेवा करवाई जा रही है और उधर मना करने के बाद भी प्रभु श्री रामचंद्र और लक्ष्मण सेवा कर रहे हैं। तो सेवा का भाव है वो स्वतः ही हृदय से आता है। अगर जबरदस्ती सेवा कराएंगे, आज की तारीख में अनेक प्रकार के ऐसे गुरु, सब तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शिष्यों से सब कुछ खींचना चाहते हैं, उनके पास से बार बार धन मांगते हैं, उनकी सेवा मांगते हैं, तो शिष्य भी डर कर, उनसे परेशान होकर पास में जाना ही छोड़ देते हैं। तो गुरु को चाहिए कि हमेशा शिष्य की भावनाओं को समझते हुए उसके साथ आदान प्रदान किया जाए। गुरु के अंदर देने की भावना होनी चाहिए, लेने की नहीं। अगर गुरु सच्चा है, सच्चे भाव से भक्ति करता है, तो स्वतः भगवान प्रोवाइड कराएंगे जो वस्तु आवश्यक है। मैंने ऐसे अनेक संत देखे हैं जो मांगने के लिए गांव से कहीं बाहर नहीं गए, लेकिन उनके परिवार में बहुत ही सुंदर उनके महल खड़े हो गए, बहुत ही सुंदर वहाँ पे उद्यान है, बहुत बड़ा मंदिर बन गया है। क्यों? क्योंकि वो भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान उनको प्रोवाइड करवाते हैं। तो राजा रामचंद्र और लक्ष्मण जी सेवा कर रहे हैं। अनेक बार शपथ देने पर फिर रामचंद्र जी सोने के लिए जाते हैं। भक्तों, दूसरा सिद्धांत, रामचंद्र जी जैसे ही सोने के लिए गए, राम जी सोए, फिर लक्ष्मण जी राम जी की सेवा करने लगे। लक्ष्मण जी के लिए आराम नहीं है, इतनी देर गुरुदेव की सेवा कर रहे थे, फिर अभी राम जी की सेवा करने लग गए। राम जी अनेक बार मना करने के पश्चात फिर जाके लक्ष्मण जी सो गए। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त हुआ, मुर्गे ने आवाज़ दिया, लक्ष्मण जी तुरंत उठ गए। हम तो अलार्म लगा के सोते हैं, बाजू में ही रखते हैं फ़ोन, जैसे अलार्म बजता हाथ से दबा के बंद कर देते हैं। 10-10 मिनट के 50 अलार्म लगा के रखते हैं, 10 मिनट होता है वापस बंद करते हैं। ऐसे सवेरे 10 बजे तक अलार्म बजता ही रहता है और फिर उठते हैं जाके। कभी कभी तो जब वो गाना भी बजता है तो ऐसे लग रहा है मन में जैसे भगवान का गाना सुन रहे, भजन सुन रहे। लेकिन एक मुर्गे की आवाज़ सुनकर लक्ष्मण जी जग गए। भक्तों, आपने सुना पहले सोने का क्रम था, पहले गुरुदेव सोए, फिर राम जी सोए और फिर लक्ष्मण सोए, लेकिन जगने का क्रम उल्टा है। पहले लक्ष्मण जी जगे जो बाद में सोए थे, फिर राम जी जगे, फिर गुरुदेव जगे। समझ में आ रहा है? पहले गुरुदेव सोए, फिर राम जी सोए, फिर लक्ष्मण जी सोए, लेकिन सेवक का भाव कैसा होना चाहिए? लक्ष्मण जी पहले जगे, फिर राम जी जगे और फिर गुरुदेव जगे। लक्ष्मण के जीवन में कभी एक्सक्यूज नहीं था कि रात को लेट तक कथा किया था, लेट तक सेवा किया था, इसके लिए सवेरे लेट सोऊंगा, कल छुट्टी था इसके लिए लेट तक सोऊंगा। नहीं, लक्ष्मण जी जग गए। प्रातःकाल सारे अपने शारीरिक कार्यों से निवृत्त होने के पश्चात, स्नान आदि करने के पश्चात गुरुदेव ने दोनों भाइयों से कहा कि जाओ पूजा करनी है भगवान भोलेनाथ की, फूल लेके आओ। फूल लेने के लिए दोनों भाई पुष्प वाटिका की तरफ प्रस्थान करते हैं। इस जगत में भक्तों 2 वाटिका बहुत ही प्रसिद्ध हैं, एक तो पुष्प वाटिका और एक अशोक वाटिका। पुष्प वाटिका है वो एक योगी की भूमि है और अशोक वाटिका है वो भोगी की भूमि है। पुष्प वाटिका में श्री रामचंद्र और सीता जी का मिलन हुआ और अशोक वाटिका में माता जानकी विरह के मारे वहां पे बैठी हुई है। पुष्प वाटिका तीनों कालों में सलामत रही और अशोक वाटिका को मेरे हनुमान ने उजाड़ दिया। पुष्प वाटिका की महिमा का यशोगान करते हुए गोस्वामी जी तो कितने सारे पदों पर उनका उच्चारण करते, लेकिन हम यहाँ पे अगर उसके पुष्प वाटिका का महिमा का यशोगान करने लगे तो पूरा एक दिन बीत जाएगा। पुष्प वाटिका बहुत ही सुंदर फूलों से लदी हुई थी, बहुत ही अंदर अनेक प्रकार के फल लगे हुए थे, अनेक प्रकार के हीरे जवाहरात के अंदर जो बावड़ियाँ बनाई गई थी। भगवान श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी जैसे ही उस पुष्प वाटिका के नज़दीक पहुँचे, लक्ष्मण जी तेज गति से अंदर प्रवेश करने लगे, बोले जल्दी से लाके फूल लेके आता हूँ। राम जी ने कहा रुको, अभी आज्ञा लेने दो, पुष्प वाटिका के जो मालिक हैं उनसे आज्ञा लेके फिर अंदर प्रवेश करना चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम, हर एक जगह पे रामचंद्र जी कितना मर्यादा के साथ कह रहे हैं। लक्ष्मण को वापस बुलाते हैं और उस वाटिका के मालिक से आज्ञा लेकर फिर अंदर प्रवेश करते हैं। अंदर जाकर अपनी टोकरी में अनेक प्रकार के फूलों को तोड़ते हैं। उधर दूसरे दिन धनुष यज्ञ का आयोजन होने वाला था। माता सीता की माता ने सुनैना ने कहा कि हे देवी, हे पुत्री सीते, जाकर गिरजा की पूजा करके आओ, कल तुम्हारा स्वयंवर होने वाला है।
उधर माता सीता भी गिरिजा देवी की पूजा करने के लिए वहाँ पे पुष्प वाटिका में आती हैं। भगवान श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी फूल तोड़ रहे हैं और उधर एक सखी ने प्रभु श्री रामचंद्र को देख लिया। वो जाकर सीता से कहती है कि हे सीते, तुम यहाँ पे गिरिजा जी की सेवा कर रही है। मैंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा है जो करोड़ों करोड़ों कामदेवों को भी उसके सामने फैल कर दे। सारी सखियों ने बोला कि हाँ, हमने भी कल ऐसे पुरुष को देखा था। सीते, तुम्हें निश्चित रूप से जाकर उस व्यक्ति को देखना चाहिए। तब वो एक सखी सीता का हाथ पकड़कर प्रभु श्री रामचंद्र की तरफ खींचते हुए लेके जाती हैं। उधर लक्ष्मण को पता चला कि सीता यहाँ पे आई हुई है और उसने सखियों की बात सुन ली, तो प्रभु श्री रामचंद्र को एक झाड़ी के पीछे बिठाकर प्रभु श्री रामचंद्र का जो भी फूल सुने थे उससे बहुत ही सुंदर श्रृंगार किया भगवान श्री रामचंद्र का लक्ष्मण ने। जिस प्रकार एक पुजारी पर्दे के पीछे बैठकर भगवान के विग्रहों का श्रृंगार करता है, उसी प्रकार लक्ष्मण ने भगवान के शरीर का श्रृंगार किया। जैसे ही वो सखी उस माता सीता का हाथ पकड़कर भगवान के सामने लेके आई, आचार्यगण उसको गुरु की उपमा देते हुए कहते हैं कि वो सखी गुरु का काम कर रही है। एक गुरु का कर्तव्य होता है कि एक भक्त को हाथ पकड़कर भगवान के तक लेके जाए, उसके भगवान के विषय में ज्ञान प्रदान कर भगवान से उसका कनेक्शन करवा दे। सखी ने राम के सामने लाकर खड़ा कर दिया और तुरंत वहां से हट गई। जैसे ही वो बीच में से झाड़ी हटाई, प्रभु श्री रामचंद्र और माता सीता आमने सामने हो गए। एक दूसरे को देखते रह गए, टकटकी लगाए देखने लगे। माता सीता मन ही मन ध्यान करने लगी गिरिजा देवी क्या कि धन्य है गिरिजा देवी, आपने मुझे आज प्रभु श्री रामचंद्र के दर्शन करवाए। इतने में तो वहां से प्रभु श्री रामचंद्र अदृश्य हो गए। किसी सखी ने कहा कि अरे गिरिजा देवी का ध्यान कभी और कर लेना, अभी श्री रामचंद्र के दर्शन करो। जैसा कि मैंने पहले कहा कि आंखें बंद बाद में कर लेना, पहले भगवान के दर्शन कर लो। तो यहाँ पे जैसे ही आंख खोली, वहां से भगवान श्री रामचंद्र तो नहीं थे। फिर सीता देवी वो गिरिजा देवी के मंदिर में जाती है और भगवान श्री रामचंद्र लक्ष्मण से बहुत ही सुंदर बात कहते हैं कि हे लक्ष्मण, मैं रघुकुल शिरोमणि दशरथ का पुत्र हूं। मेरा आज तक मन है वो किसी पराई स्त्री पर नहीं गया। आज मेरा मन अगर किसी स्त्री पर गया तो निश्चित रूप से ये तुम्हारी भाभी बनेगी कल। उनको अपने मन पर इतना विश्वास था कि ऐसे सत्य में तो छोड़ो, स्वप्न में भी मेरा मन है वो किसी पराई स्त्री पर नहीं जा सकता। तब लक्ष्मण कहते हैं कि भगवान, अगर आपने चाह लिया तो आपकी लीला को कौन रोक सकता है। उधर देवी सीता गिरिजा देवी की पूजा करने के लिए उनके मंदिर में जाती है। गिरिजा देवी की पूजा कर रहे थे। गिरिजा देवी के सामने प्रार्थना कर रही थी, हे गिरिजा देवी, मैंने आज तक तुम्हारी भक्ति करी, तुम्हारी सेवा करी, तुम्हारी हर दिन आरती करती थी, सिर्फ इसी दिन के लिए कि कल मैं जिस व्यक्ति को, जिस रामचंद्र को मैंने अभी अभी देखा, वो व्यक्ति कल मेरा पति रूप में मुझे प्राप्त हो जाए। भक्तों, एकाएक गोस्वामी जी लिखते हैं कि एकाएक उस मूर्ति के गले से जो हार था वो गिर पड़ा और पत्थर की मूर्ति बोल पड़ी कि हे सीते, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। आज के व्यक्ति, कलयुग के व्यक्ति को उस पर बात पर भरोसा नहीं होगा कि कभी मूर्ति भी बोल सकती है, क्योंकि हमसे तो एक संत कहते हैं कि हमारे पड़ोसी भी नहीं बोलते। हम इतने ढीठ बने बैठे रहते कि हमारे पड़ोसी भी हमसे ठीक से बात नहीं करते, तो मूर्ति क्या बोलेगी। लेकिन धन्य है देवी सीता, उन्होंने इतने भक्ति भाव से सेवा करी, इतने भक्ति भाव से प्रेम से सेवा करी कि मूर्ति भी बोल पड़ी, बोले सीते तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। सीता देवी गिरिजा देवी की पूजा करके अपने राजमहल में लौट जाती है कि माता सोचेगी अभी इतना लेट हो गया, अभी तक क्यों नहीं आए। उधर श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी भी फूल तोड़कर अपने गुरुदेव के पास जाते हैं। उस दिन की पूजा कार्य संपन्न करते हैं। फिर दूसरे दिन धनुष यज्ञ होने वाला था। धनुष यज्ञ की महिमा का यशोगान करते हुए गोस्वामी जी लिखते हैं कि धनुष यज्ञ इतने जहाँ पे धनुष यज्ञ होने वाला था वो इतनी बड़ी मात्रा में था कि एक तरफ समस्त राजाओं के लिए सारे के सारे बैठने की व्यवस्था थी, एक तरफ ग्रामवासियों के लिए बैठने की व्यवस्था थी, एक तरफ ऋषि मुनियों के लिए बैठने की व्यवस्था थी, एक तरफ उनके परिवार वालों के बैठने के लिए व्यवस्था थी, एक तरफ सगे संबंधियों के बैठने के लिए व्यवस्था थी। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अलौकिक, बहुत ही दिव्य तरीके से उसको सजाया गया था। दूसरे दिन प्रातःकाल सारे राजा महाराजा वहां पे एकत्रित होने लगे। राजा महाराजाओं की भीड़ लगने लगी। गोस्वामी जी लिखते हैं कि इस दुनिया के तो छोड़ो, इस धरती के तो छोड़ो, देवता लोग, गंधर्व लोग, राक्षस लोग भी मनुष्य का रूप धारण करके, राजा का रूप धारण करके उस स्वयंवर में हाजिर हुए।
वहाँ पे उस धनुष यज्ञ में उपस्थित हुए, सारी प्रजा आ गई। अभी भगवान की तो एंट्री बाद में होगी, हीरो तो बाद में आएगा। पहले सारे के सारे लोग वहाँ पे आके इकट्ठे हो गए। भगवान श्री रामचंद्र अब लक्ष्मण और विश्वामित्र मुनि तीनों एक साथ अभी धनुष यज्ञ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जैसे ही धनुष यज्ञ में प्रभु श्री रामचंद्र में सिंह के रूप में प्रवेश किया, सारे के सारे वहां पे उपस्थित लोग स्वतः ही खड़े हो गए। उनके अंदर खड़े होने की इच्छा नहीं थी, लेकिन सम्मान में भगवान के आने की इतनी शक्ति थी। सूर्य की भांति चमक रहे थे, सिंह की भांति गर्जना करते हुए अंदर जैसे ही प्रवेश किए, सारे के सारे लोग सम्मान में खड़े हुए। राजा जनक ने प्रभु श्री रामचंद्र, लक्ष्मण और विश्वामित्र मुनि के लिए सबसे ऊपर एक आसन बनाया था। जैसे ही भगवान श्री रामचंद्र देखते ही देखते उस ऊपर वाले आसन पे जाकर विराजमान हुए, वहां पे उपस्थित समस्त राजाओं के मन में ईर्ष्या होने लगी। गोस्वामी जी लिखते हैं कि जब भगवान श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी सभा में प्रवेश कर रहे थे, तब जिसकी जैसी भावना रही, उसने उसी रूप में, उस मूर्त रूप में भगवान के दर्शन किए। किसने किस रूप में दर्शन किए? गोस्वामी जी लिखते हैं कि राजाओं ने भगवान को वीर रस के रूप में देखा, कुटिल राजाओं ने भगवान को भय के रूप में देखा, राक्षस राजाओं ने भगवान को काल के रूप में देखा, नगर वासियों ने भगवान को श्रेष्ठ मानव के रूप में देखा, नगर की स्त्रियों ने श्रृंगार रस के रूप में देखा, विद्वानों ने प्रभु को विराट रूप में देखा, जनकपुर के कुटुंबियों ने, जनक जी के कुटुंबियों ने प्रभु को संबंधी के रूप में देखा, और स्वयं जनक जी और उसकी स्त्रियों ने भगवान को पुत्र के रूप में देखा। योगियों ने भगवान को परम तत्व के रूप में देखा, और भगवान के भक्तों ने भगवान को अपने आराध्य देव के रूप में देखा। जिसकी जैसी भावना, भगवान उसको वैसे ही दिख रहे हैं। मानो तो गंगा मैया है, नहीं तो बहता पानी है। कोई तो गंगा मैया को माता के रूप में मानता है, गंगा मैया के रूप में मानता है, और कोई सिर्फ कहता है कि ये तो नदी है। कोई भगवान के सामने जाकर भगवान के विग्रहों को स्वयं भगवान श्री हरि मानता है, और कोई कहता है ये तो सिर्फ मूर्ति है। इस जगत की बहुत बड़ी विडंबना है भक्तों। आपने कभी विचार नहीं किया होगा कि जब हम भगवान की सेवा करते हैं, भगवान के सामने दर्शन करने के लिए जाते हैं, तब तो भगवान रूप में मानते हैं कि भगवान हमारी मनोकामना पूर्ण करो। लेकिन जब सेवा करने की बात आती है, भगवान, हम फैन के नीचे बैठे रहते हैं, लेकिन भगवान के लिए कुछ नहीं लगा। भगवान को एक दीवार के ऊपर टंगा देते हैं। बहुत जगह पे तो जगह ही नहीं होती तो किचन में टंगा देते हैं। वहाँ पे जब समका देते हैं सब्जी बनाने के लिए, तो सारा का सारा भगवान के मुख में प्रवेश करता है। भगवान के लिए अलग मंदिर होना चाहिए। वहाँ पे हमारे लिए जो व्यवस्था है, भगवान के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए। जब भगवान के सामने जिस भाव से मांगने जाते हैं, तब समझते कि भगवान है, लेकिन जब सेवा करने के आते हैं तो भगवान बोले थोड़े पत्थर में रहते हैं। ये दोहरा मापदंड है, तो भगवान कैसे आएंगे? तो भगवान श्री रामचंद्र जब वहाँ पे अंदर प्रवेश किए, तो अनेक अनेक लोगों ने अनेक अनेक रूप में उनका दर्शन किया। तब गोस्वामी जी की कलम गोस्वामी जी से किसी ने पूछा कि सबने तो ठीक है, उनके अलग अलग आयुध के रूप में देखा, लेकिन माता जानकी ने किस रूप में दर्शन किया? तब रामायणकार की कलम रुक गई भक्तों। रामायणकार ने कहा कि माता सीता ने भगवान को किस रूप में देखा? वो यहाँ तो माता सीता ही जानती है, यहाँ प्रभु रामचंद्र जानते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र के लिए एक बहुत ही सुंदर मंच बनाया गया था, जिसके ऊपर भगवान श्री रामचंद्र जाकर आसीन हो गए। जैसे ही भगवान श्री रामचंद्र ऊपर वाले आसन पर जाकर बैठे, वहां पर उपस्थित सारे अनेक राजाओं को अंदर ईर्ष्या होने लगी। बोले कि हम इतने बड़े बड़े राजा महाराजा, इसे नीचे बिठाया और कल का छोकरा आके ऊपर बैठ गया। अंदर ईर्ष्या का भाव आ गया। दूसरा बाजू वाला कहने लगा कि छोड़ो ना, ऊपर बिठाया अपने को क्या करम, अपन जिस काम के लिए आए हैं उस काम को करो ना। आज भी भक्तों, ये उस समय की बात नहीं है, आज भी लोगों के अंदर अपना काम कोई नहीं देखेगा, दूसरे का क्या काम बन रहा है उसके विषय में हमेशा टांग अड़ाते रहेंगे। राजा ने कहा कि वो ऊपर बैठे नीचे बैठे, हमारा क्या काम है, हम अपने काम के लिए आए हैं, अपना कार्य करेंगे। ऐसे थोड़ा समय आगे बीता। राजा जनक का एक जो भाट थे, सारंग थे, वो राजा जनक को की सभा में आकर घोषणा करने लगे। संपूर्ण कार्यक्रम के बारे में बताया, इतने बजे ये होने वाला है, इतने बजे ये होने वाला है, इतने बजे ये होने वाला है। घोषणा करते हैं कि यहाँ पे आप सब उन सब राजाओं की उपमा चंद्रमा से देते हुए कहते हैं कि ये जो धनुष है ये राहु के समान है, और आप सब यहाँ पे उपस्थित राजा है वो चंद्रमा की भांति चमक रहे हैं। राहु है वो चंद्रमा को ग्रसित करता है।
बोले कि तुम चंद्रमा की भांति चमक रहे हो और जो राहु है वो जो धनुष है वो राहु के समान है। लेकिन चंद्रमा की स्वयं की तेज नहीं होता, स्वयं सूर्य को रूपी श्री रामचंद्र वहां पे बैठे हैं, उनके तेज से बाकी राजाओं के भी मुख से तेज चमक रहा था। प्रभु श्री रामचंद्र को हर एक व्यक्ति ने अपनी तरफ मुख करते देखा। जिस भी व्यक्ति ने रामचंद्र की तरफ देखा उसको लगा कि भगवान उसको ही देख रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा में गए थे कुवलिया पीढ़ के साथ युद्ध करने के लिए, तब भी वहां पे भी यही दृश्य हो कि हर एक व्यक्ति ने सोचा कि श्री कृष्ण उसकी तरफ ही देख रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जब लीला करते थे तब हर एक गोपी को लगता था कि श्री कृष्ण सिर्फ उनके साथ ही लीला कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जब द्वारका में 16,108 रानियों के साथ रहते थे तब भी हर एक रानी को लगता था कि श्री कृष्ण सिर्फ मेरे साथ रह रहे हैं। ये भगवान की महिमा है भक्तों। भगवान एक ही समय में हर एक के साथ रह सकते हैं, लेकिन हम नहीं रह सकते। हमारा अपना स्वयं का कुछ लिमिटेशन है, कुछ प्रतिबंध है जितने समय में हम जिसके साथ रह सकते हैं। जैसे ही राजा के जनक के दूत ने घोषणा करी कि तुम सब यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, धनुष यज्ञ के लिए उपस्थित हुए हैं, अभी धनुष यज्ञ प्रारंभ होने वाला है। आज अभी प्रभु श्री रामचंद्र का ब्याह करा ही लेते हैं, इतना देर तक आए, थोड़ी 10-15 मिनट और करेंगे, चलेगा ना? लेट तो नहीं हो रहा किसी को? अभी बेचारे रामचंद्र को बिना शादी के रख देंगे तो 7 दिन तक और इंतजार करना पड़ेगा, इसलिए शादी करवा ही देते हैं। जैसे उनके जनक जी के सेवकों ने घोषणा करी, वहाँ पर उपस्थित कुछ राजा जो सुशील थे, जो बुद्धिमान थे, जो ज्ञानी थे, उन्होंने प्रभु माता सीता को धरती की पुत्री जानकर बोले कि हम महिपाल हैं, महिपाल हैं, यानी कि इस धरती के राजा हैं और ये धरती की पुत्री है तो ये तो हमारी भी कन्या हुई। तो ऐसा विचार करके बोले कन्या के साथ कोई शादी करता है? वहाँ से स्थान छोड़कर चले गए। कुछ राजाओं ने सोचा कि ये तो स्वयं जान की माता लक्ष्मी है, ये हमारी स्वयं की माता है, उसके साथ हम शादी कैसे करेंगे? वो भी कुछ राजा जो सुशील थे, गुणवान थे, वो उस स्थान को छोड़कर चले गए। लेकिन जो राजा कुटिल थे, जिसको अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त करना चाहते थे, वो वहीं पे बैठे रहे, वो वहीं पे जमे रहे और मन ही मन गणेश जी को प्रार्थना करने लगे, हे गजानन यत पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभ द्वंद्वे प्रणाम सम्य सगणाधिराज विदनान विहंतु मलमत्स्य जगत्रयस्य गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। हे गजानन, मैं तुमको अगर पहली मेरी बारी आई और मेरे से लड्डू ये धनुष उठ गया तो मैं तुम्हें 50 किलो लड्डू चढ़ा लूंगा। हर एक व्यक्ति प्रार्थना करे। अभी गणेश जी सुने किसकी? अभी पता नहीं कौन कितनी घोषणा कर रहा था और दूसरे हर एक व्यक्ति घोषणा करने लोगों बोले पहला मेरा नंबर आने से, अगर किसी और का नंबर आ गया तो वो धनुष को उठा लेगा और मैं पीछे रह जाऊंगा। पहला नंबर आया, मूंछों पे ताव देकर खड़ा हुआ, ढोल नगारे बजने लगे। जैसे ही खड़ा हुआ धनुष की तरफ टेढ़ी आंखों से नजरों से देखने लगा और एक उंगली से धनुष को उठाने का प्रयास करने लगा। एक उंगली से नहीं, उंगली स्पर्श भी नहीं हो रही थी, दोनों हाथ से उठाने लगा, दोनों पूरी शक्ति के साथ उठाने का प्रयास किया, लेकिन धनुष उठना तो दूर की बात है, वहां से टस से मस नहीं हुआ। एक एक करके अनेक राजागण, दूसरा आया, तीसरा आया, 100, 1000, 10,000, सारे के सारे एक एक करके सब राजा महाराजा उस धनुष को उठाने के लिए आए। लेकिन गोस्वामी जी लिखते हैं कि उस धनुष के अंदर जैसे जैसे राजा महाराजा आते गए उस धनुष की शक्ति और बढ़ती गई। धनुष का वजन था और राजाओं की शक्ति को खींच रहा था, उसके अंदर जो वजन था और बढ़ने लगा। जब किसी से काम नहीं बना तो पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट किया। अभी कोई व्यक्ति फेल हो जाता तो बिजनेस पार्टनरशिप में स्टार्ट करते हैं, बोले कि 2 जन मिलके तुम पैसा लगाओ, मैं अपनी मेहनत करूंगा, या आधा आधा पैसा लगाओ, आधा आधी मेहनत करेंगे। 2 राजा साथ में जाकर धनुष उठाने लगे, बोले पहले उठाओ तो सही, फिर बाद में शादी किससे करवानी वो बाद में निश्चय करेंगे। 2 जन मिलके उठाने लगे, फिर नहीं उठा, 10 जन मिले, 500 जन। गोस्वामी जी ऐलान करते कि एक साथ 10,000 राजा उस धनुष को उठाने के लिए गए, लेकिन धनुष टस से मस्त नहीं हुआ। जिस प्रकार एक सत्यवती स्त्री का एक कामी पुरुष के वस्त्रों से उसका सित है वो उसकी तरफ जरा भी झुकता नहीं है, उसी प्रकार वो धनुष टस से मस्त नहीं हुआ। तब राजा जनक से रहा नहीं गया। राजा जनक बहुत दुखी हुए। राजा जनक दुखी होकर अपने स्थान पर खड़े होकर
राजा जनक कहने लगे, गोस्वामी जी लिखते हैं कि राजा जनक अपने स्थान से खड़े हुए और दुखी और भारी मन से कहने लगे कि मैं बड़ा कितना अभागा हूँ। अगर मुझे मालूम होता कि जब से परशुराम का परशु चला है तब से ये धरती है वो वीरों से विहीन हो गई है। अगर मुझे ज्ञात होता कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पे इतना शक्तिशाली बलशाली नहीं है कि इस धनुष को उठा सके तो मैं ऐसा प्रण लेता ही क्यों। मेरी स्त्री अभागी, मेरी पुत्री है वो कंवारी रह जाएगी। राजा जनक अनेक प्रकार से कहने लगे कि परशुराम का परशु चलने के बाद कोई भी राजा क्षत्रिय इस धरती पर बचा ही नहीं है। मैं तुम सबको फटकार करते हुए कहता हूं कि यहां से निकल जाओ, सारे राजाओं को डांटते हुए कहा कि यहाँ के निकल जाओ, लेकिन राजा बेशर्म वहीं के वहीं बैठे रहे। मन में यह विचार कर बैठे रहे कि अगर किसी से नहीं उठा तो ये साधारण से 2 बालकों से क्या उठेगा। अभी वो राम और लक्ष्मण ने ट्राई करना बाकी था, बोले हमसे नहीं उठा तो इनसे क्या उठेगा, और किसी से नहीं उठा तो राजा अंत में अपनी पुत्री कुमारी तो थोड़ी रखेंगे। फिर सीता से कहेंगे कि किसी एक के गले में वरमाला डाल दो और शायद उसमें हमारा नंबर लग जाए। तो वो बेशर्म होकर वहीं बैठे रहे। लेकिन राजा जनक की बात सुनकर लक्ष्मण से नहीं रहा गया। लक्ष्मण अपने स्थान से खड़े हुए। राजा जनक ने बहुत, गोस्वामी लिखते कि अनेक शब्द के राजा कहने लगे, अब कोई वीरता का अभिमान नाराज न हो। मैंने जान लिया है पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। यदि जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है तो प्रण करके उपहास का पात्र न बनता। महाराज के वचन सुनकर लक्ष्मण जी फुफकार कर खड़े हो गए। जिस प्रकार एक सर्प के पांव के पूंछ पे पांव रखने पर सर्प फुफकार कर खड़ा हो जाता है, उसी प्रकार लक्ष्मण जी अपने स्थान पर फुफकार कर खड़े हो गए और कहने लगे कि हे जनक, जिस स्थान पर सूर्य वंश का एक नन्हा सा बच्चा भी अगर बैठा हो तो ऐसी बात करने, ऐसी घोषणा करने की कोई जरूरत नहीं करता। और स्वयं जहां पे स्वयं भगवान श्री रामचंद्र, सूर्य वंशी श्री रामचंद्र बैठे हैं और तुम इतनी बड़ी घोषणा कर रहे हो। लक्ष्मण जी कहते हैं अगर तुमने प्रथम आज्ञा राम जी को दी होती तो धनुष को उठाना तो क्या, इसके टुकड़े टुकड़े पहले ही कर देते। और कहते हैं कि तुम इस धनुष की बात करते हो, इस धनुष की क्या बात करते हो। अगर मेरे भैया मुझे आज्ञा दे तो इस पृथ्वी को गेंद की भांति उठा दूं और ऐसे पटकूं कि इसके टुकड़े टुकड़े हो जाए। अगर मेरे बड़े भैया आज्ञा दे तो इस मेरी पर्वत को मूली की भांति उखाड़ दूं। अगर मेरे भैया आज्ञा दे तो मैं इस धनुष को एक पंखुड़ी की भांति उठाकर हजारों योजन दौड़कर चला जाऊं। और तुम कहते हो कि यहां पे कोई वीर नहीं बचा। अगर मेरे भैया आज्ञा दे तो धनुष को बरसाती सत्ते की तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा नहीं कर सका तो मैं फिर जीवन भर धनुष को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। लक्ष्मण जी के वचन सुनकर पृथ्वी डगमगा गई, डगमगा उठी। दिशाओं के हाथी कांप गए। सभी लोग और राजा डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ। जनक जी की शंका दूर हुई। गुरु विश्वामित्र जी, श्री रामचंद्र और सब मुनि मन में प्रसन्न हुए। विश्वामित्र जी मुनि प्रेम भरी वाणी से बोले, हे राम, उठो, शिव का धनुष तोड़ो और जनक जी का संताप दूर करो। भगवान श्री रामचंद्र के सामने लक्ष्मण जी कहते हैं कि भैया ये जनक जी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और तुम संत बैठे बैठे हंस रहे हो, तुम्हें गुस्सा नहीं आता क्या। रामचंद्र बोले, गुस्सा तो आता है लेकिन गुरु की आज्ञा हो तब ना। कितने मर्यादा पुरुषोत्तम में थे। कितने जगह पे हमने देखा कि एक भी मर्यादा भगवान श्री रामचंद्र ने नहीं लागी। जहां पे भी मर्यादा की बात आई भगवान श्री रामचंद्र ने मर्यादा का पालन किया है। गुरु की आज्ञा पाकर भगवान श्री रामचंद्र अपने स्थान पर खड़े हुए। सिंह की भांति जैसे ही भगवान श्री रामचंद्र खड़े हुए, जैसे लग रहा था मानो सूर्य उदय हो गया हो। करोड़ों सूर्यों का तेज वहां पे फैलने लगा। भगवान श्री रामचंद्र हल्के हल्के पांवों से वहां से आगे बढ़ने लगे और धनुष के समीप जाकर धनुष के निकट पहले गुरु को प्रणाम किया, फिर शिवजी को प्रणाम किया, फिर धनुष को प्रणाम किया। प्रभु श्री रामचंद्र के कोमल शरीर को देखकर सीता जी मन ही मन बहुत दुखी हुई। इतने बड़े बड़े राजा जब इसको नहीं उठाए तो ये कोमल शरीर का नन्हा सा बालक, ये राजकुमार क्या उठा पाएगा बेचारा। और गुरु विश्वामित्र के अंदर भी इतनी बुद्धि नहीं है कि इसको इस काम के लिए आगे भेज दिया। भगवान श्री रामचंद्र उस धनुष को प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन सीता जी मन ही मन विचार कर रही है कि हंस के बच्चे भी कभी मंदराचल पर्वत को उठा सकते हैं क्या।
सीता जी मन ही मन महेश, भवानी और गणेश जी को पूजा करने लगी, प्रार्थना करने लगी कि हे गजानन, आज के लिए ही मैंने तुमसे प्रार्थना करी, तुम्हारे लिए इतनी सेवा करी, सिर्फ आज के दिन के लिए कि आज के दिन तुम रामचंद्र के हाथों से इस धनुष को उठवा लो। जब भगवान श्री रामचंद्र ने धनुष की तरफ हाथ आगे बढ़ाया, तब लक्ष्मण जी, गोस्वामी जी लिखते हैं कि जब भगवान श्री रामचंद्र ने धनुष की तरफ हाथ आगे बढ़ाया, तब लक्ष्मण जी ब्रह्मांड को शरणों से दबाकर कहने लगे, हे दिग्गजों, हे कश्यप, हे शेष, हे वरा, धीरज धरकर पृथ्वी को थाम रखो, जिससे यह हिलना न पावे। जब भगवान श्री रामचंद्र ने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो विश्वामित्र मुनि ने देखा कि लक्ष्मण ने दोनों पांवों से पृथ्वी को दबाकर बैठे हुए थे। तो विश्वामित्र मुनि ने कहा कि धनुष तो राम उठा रहे, तुम अपने पांवों से पृथ्वी को क्यों दबा रहे हो? तब लक्ष्मण जी कहते हैं कि जैसे ही धनुष को रामचंद्र उखाड़ेंगे, फिर धरती इसको सहन नहीं कर पाएगी, और मैं नहीं चाहता कि आज के दिन मेरे भाई की सांस है वो उसका विनाश हो जाए। माता धरती है वो प्रभु श्री रामचंद्र की एक तरफ से देखा जाए तो सांस हुई, क्योंकि माता सीता थी वो पृथ्वी की पुत्री थी। बोले कि जब धनुष को उठाएंगे, धनुष को तोड़ेंगे, तब इस पृथ्वी का विनाश हो जाएगा, पृथ्वी है वो कांप उठेगी, भूकंप आ जाएगा, इस भयंकर गर्जना को सहन नहीं कर पाएगी। भगवान श्री रामचंद्र ने जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाया, हाथ आगे बढ़ते ही धनुष अपने आप ऊपर आ गया, धनुष उनके हाथ में आ गया, और कब उन्होंने धनुष को उठाया, कब प्रत्यंचा छड़ाया और कब टूट गया, किसी को देखते ही नहीं बना। भगवान ने इतनी फुर्ती से सब किया कि देखते ही देखते भगवान श्री रामचंद्र ने उस धनुष बाण पर प्रत्यंचा चढ़ा गई और बीच में से धनुष टूट कर गिर गया। बोले प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की। जैसे ही धनुष बाण टूटा, वहां पर प्रभु श्री रामचंद्र के जयकारा होने लगा। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की, श्यावर रामचंद्र भगवान की, श्यावर रामचंद्र भगवान की। भगवान श्री रामचंद्र ने उस धनुष को उठाते चढ़ाते जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं देखा, उसी क्षण श्री रामचंद्र ने धनुष को बीच में से तोड़ डाला। तब भयंकर कठोर ध्वनि से सब लोग भर गए। धनुष टूटने की भयंकर गर्जना से सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे, दिग्गज सिंहाड़ने लगे, धरती डोलने लगी, शेष वरा और कश्यप कलमला उठे। राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे। श्री रामचंद्र के धनुष तोड़ते ही सब लोग श्री रामचंद्र के तरफ देखकर श्री रामचंद्र की जयकार करने लगे। इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र ने जब धनुष को तोड़ा, तब आकाश में बड़े बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे और देवांगनाएं गान करने लगी, नाचने लगी। ब्रह्मा, देवता, सिद्धि, मुनि प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं, और वे सब रंग बिरंगे फूल बरसा रहे हैं। किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि छा गई। माता सीता ने श्री रामचंद्र के पास आकर भगवान श्री रामचंद्र को नमन किया। माता सीता भगवान श्री रामचंद्र के पास आकर भगवान को वरमाला पहनाने के लिए जैसे ही नज़दीक आती हैं, तब दूसरी लीला प्रारंभ होती है भक्तों। माता सीता है वो भगवान श्री रामचंद्र से 1.5 फुट छोटी थी, और 1 फुट का भगवान का मुकुट था, यानी कि 2.5 फुट छोटी थी माता सीता। तो हार गले में डालना चाह रही थी, लेकिन वो माता सीता है वो छोटी पड़ रही थी। भगवान श्री रामचंद्र को इशारा किया, लेकिन रामचंद्र बेचारे मर्यादा पुरुषोत्तम भोले भाले क्या इशारा समझे। अगर कृष्ण होते तो कितनी बार झुक गए होते और अनेक बार हार पहन लिया होता, लेकिन भगवान रामचंद्र है वो भोले भाले और मर्यादा पुरुषोत्तम, वो कुछ इशारा नहीं समझे, वो ऐसे कैसे खड़े रहे। तब माता सीता की सखियों ने गुरुदेव विश्वामित्र के पास जाकर कहा कि अपने शिष्य से कहो कि थोड़ा झुक जाए, ताकि सीता है वो गले में हार डाल सके। विश्वामित्र मुनि ने पल्ला झाड़ते हुए कहा कि मेरा काम था कि राम धनुष उठाए, बस धनुष उठा लिया, अभी मेरा काम समाप्त, तुम अपना काम जानो और तुम जानो। जब विश्वामित्र मुनि से कुछ सहायता नहीं मिली तो राजा जनक के पास गई। बोले जनक जी अपने दामाद से कहो कि थोड़ा झुक जाए। जनक जी कहे कि बेटी वो पराया धन होता है, और अभी उनका धनुष तोड़ दिया, वो उनकी हो गई, अभी मेरा उससे कोई लेना देना नहीं, तुम जानो और तुम सीता जाने। जनक जी ने भी पल्ला झाड़ दिया। तब किसी ने कहा कि लक्ष्मण के पास जाओ, तब जाके बात बनेगी। लक्ष्मण जी वे गुरु का प्रतीक है। लक्ष्मण जी के पास जाकर याचना करने लगे। लक्ष्मण जी से कहा कि हमारी सहायता करो। लक्ष्मण जी कहे कि नहीं भैया, कभी नहीं झुकना, क्षत्रिय कभी झुकते हैं क्या? बिल्कुल भी मत झुकना। तब सखियों के मन में भी एक विचार आया। लक्ष्मण जी को मन में लालच दिया। बोले कि राम जी की तो शादी हो गई, अभी उर्मिला बाकी है,
तुम्हारी भी लगे हाथ करवा देंगे अगर हमारी सहायता करोगे तो। लक्ष्मण जी फिर थोड़े नरम पड़े, बोले कि ठीक है, इतना तुम फोर्स करती हो तो ठीक है, सहायता कर लेता हूँ। इतने देर से तो अकड़ के बोल रहे थे, लेकिन अभी जैसे ही थोड़ा कॉम्प्रोमाइज की बात आई तो बोले कि ठीक है, सहायता कर देता हूँ। बोले कि तैयार रहना, मैं जैसे ही इशारा करूँ गले में हाथ डाल देना। लक्ष्मण जी गुरु का प्रतीक है, बहुत बुद्धिमान है, कैसे झुकाना है राम को। अगर लक्ष्मण जी जाके बोलते गुरु भैया झुक जाओ तो नहीं झुकते, लेकिन जैसे भगवान के पास जाकर भगवान के बोले कि आज तो तुमने इतना महान कार्य किया है, इतने जो बड़े बड़े राजा महाराजा नहीं कर पाए, तुमने एक क्षण में उस धनुष को तोड़ दिया, आज तुम्हारे शरण स्पर्श करने की इच्छा हो रही है। जैसे ही भगवान के शरणों में झुके, भगवान लक्ष्मण को उठाने के लिए झुके, लक्ष्मण ने भाभी को इशारा किया, बोले भाभी डाल दो अभी हाथ गले में, तो भाभी ने गले में हाथ डाल दिया। और राम जी कह रहे कि आज तुमने मुझे धोखा दे दिया। लक्ष्मण जी इतने महान थे, इतने गुरु थे, उन्होंने तुरंत स्थिति को संभाला और राम जी से कहा कि भगवान सीता है वो भक्ति का प्रतीक है, और भक्ति के सामने हमेशा भगवान को झुकना पड़ेगा। भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति के सामने हमेशा भगवान विवश और बेबस नजर आए हैं। सुदामा के सामने भगवान, सुदामा के पास कुछ नहीं होते हुए भी भगवान श्री कृष्ण ने उनको अपने राज्य में बुलाकर उनका पाद प्रक्षालन किया। विदुर के पास कुछ नहीं होते हुए उसके घर पे गए और दुर्योधन के 56 भोग ठुकरा दिए। अरे भक्ति के वश में आकर भगवान ने दुर्योधन का नाई बनना भी स्वीकार किया। भगवान श्री रामचंद्र ने अपने भक्ति के अधीर होकर सबरी के हाथ से झूठे बेर तक खाए। भक्ति की महिमा क्या जाने। आप ज्ञान और वैराग्य को, हमने गत सत्र में पढ़ा, ज्ञान और वैराग्य कितना ही क्यों ना आ जाए, लेकिन जब तक भक्ति नहीं है तब तक व्यक्ति के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं हो सकता। इसलिए प्यार से हमेशा प्रतिदिन भगवान के नाम का जप करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब भगवान के नाम का जप करेंगे, यशोगान करेंगे, भगवान के नाम की भक्ति करेंगे तो निश्चित रूप से भगवान है वो भक्ति के अधीन है। अभी इतने सारे एग्जाम्पल दिए, और ये सब घटना कोई सिर्फ कहानी नहीं है, सत्य घटना है और स्वयं भगवान की लीलाएं हैं। उसको अपने हृदय में सत्य धारण करके अगर इसके ऊपर पूर्ण विश्वास नहीं रखा तो हम में और राक्षसों में क्या फर्क रह जाएगा। फिर जब भगवान श्री कृष्ण इस धरा पर मौजूद थे तब दुर्योधन जैसे व्यक्ति भी थे, वो भगवान को भगवान नहीं मानते थे। अगर आज भी हम इतने लीला सुनने के पश्चात भी भगवान को भगवान मानकर उनकी सेवा नहीं करते, उनका यशोगान नहीं करके, उनके नाम का जप नहीं करते, तो हम में और दुर्योधन में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। इसलिए मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर आप सब कम से कम एक माला भगवान के नाम का जप करेंगे, और वो भी संख्या पूर्वक। तो भगवान श्री रामचंद्र और माता सीता का इस प्रकार शादी हो गया। अभी शादी का हो गया, अभी प्रसाद का समय हो गया। शादी के बाद क्या होता है? भोजन होता है। शादी, भगवान रामचंद्र, आज की तारीख में तो आप देखेंगे दूल्हा शादी करते रहता है और बाराती भोजन के लिए निकल जाते हैं। अगर शादी के बाद भोजन नहीं मिले तो फिर, और कथा के बाद भी श्रील प्रभुपाद ने इतना सुंदर सिद्धांत बना रखा है कि कथा के बाद प्रसाद होना अनिवार्य है। आज दुर्भाग्य की बात है कि आज एकादशी का समय है, लेकिन फिर भी मफा जी किचन में कुछ न कुछ तो बना रहे हैं। निश्चित रूप से आपको कुछ न कुछ तो प्राप्त होगा। एकादशी का दिन भी 15 दिन में इतना जल्दी आ जाती है, मालूम ही नहीं पड़ती है। अभी मफा जी से परसों मैंने कहा कि परसों एकादशी है, तो बोले इतना जल्दी आ गई। इतना जल्दी नहीं आई, 15 दिन के बाद ही आई है, वो जल्दी कैसे आएगी। तो आप सब यहाँ पे पधारे, बहुत अच्छा लगा। प्रभु श्री रामचंद्र की महिमा का यशोगान इतना सुंदर है भक्तों कि जो भी व्यक्ति भगवान श्री रामचंद्र के विषय में सुनता है उसका हृदय का चरित्र धीरे धीरे परिवर्तित हो जाता है। इस कलयुग के अंदर कृष्ण कथा है वो हर एक को समझ में नहीं आएगी, लेकिन श्री रामचंद्र की कथा है वो बहुत ही साधारण तरीके से अपने परिवार में कैसे रहना है, अपने भाई के साथ कैसे रहना है, पति पत्नी के बीच में कैसा रिश्ता होना चाहिए, भाई भाई के बीच में कैसा होना चाहिए, पुत्र और पिता के बीच में कैसा होना चाहिए, गुरु और शिष्य के बीच में कैसा रिश्ता होना चाहिए, प्रजा और राजा के बीच में कैसा रिश्ता होना चाहिए। हर एक बात श्री रामायण से हम सीख सकते हैं। और हम एक अगर उसके विषय में सुनेंगे तो निश्चित रूप से हमारे हृदय में थोड़ा बहुत तो प्रवेश करेगा। और इसका ज्वलंत उदाहरण भक्तों आपने देखा कि लॉकडाउन में लोगों ने रामायण देखा और बच्चे भी माता को कहने हे माते श्री कहकर पुकारने लगे। कुछ न कुछ तो परिवर्तन आया। तो आप सबसे निवेदन है कि ऐसे ही भगवान श्री हरि की भक्ति करते रहिए और कथा सुनते रहिए। किसी का कोई प्रश्न है?
किसी को कोई कुछ कहना है कथा के विषय में? यस। भक्ति देवी की तो पुत्र है, वैराग्य और ज्ञान। पहले तो वो आएंगे तो ही भक्ति आएगी ना। सही बात है, वो आएंगे तो ही भक्ति आएगी। आप जब कथा सुनेंगे, कथा क्या है? ज्ञान है। कथा सुनेंगे, भगवान के विषय में सुनेंगे, तभी आपके अंदर भक्ति जागृत होगी। लेकिन कथा और ज्ञान आप सुनेंगे, ज्ञान सुनेंगे, कथा सुन के अगर आपके अंदर अहंकार आ गया, गुरु के माध्यम से नहीं सुनेंगे, जब तक गुरु के शरणों में रहकर जब तक नहीं सुनेंगे, कहीं ऐसे उचित स्रोतों से नहीं सुनेंगे, तो निश्चित रूप से अंदर अहंकार आएगा। ऐसे हमने कई ऐसे लोग देखे जिसके अंदर ज्ञान तो है लेकिन साथ ही साथ अहंकार है। और बहुत सारे भक्तों के अंदर ज्ञान है लेकिन साथ ही साथ भक्ति भी है। तो ज्ञान सुनना चाहिए, लेकिन ज्ञान किसके साथ? गुरु के सानिध्य में सीखना चाहिए और गुरु के आदर्श में जिक्र सानिध्य में रख। अभी रावण के पास ज्ञान कम था क्या? लेकिन फिर भी अहंकार था। क्यों? गुरु के मार्गदर्शन में नहीं सीखा था। लेकिन अनेक आचार्य, उनके पास ज्ञान था, फिर भी उनके अंदर नम्रता थी, क्योंकि उनके साथ भक्ति भी थी। ठीक है, और किसी को कोई कमेंट? मफा जी क्या बनाया भोजन में? कुछ बोलना चाहेंगे? खीर बनाइए। यस प्रभु। वो मारीच को मान लगा उसका भगवान रामचंद्र का, तब उनकी मति पर परिवर्तन हो गई। लेकिन मंथरा जो उनके नजदीक रहती थी, फिर भी उनकी मति अलग थी। कथा के प्रारंभ में आपने पता होगा तो हमने सब रामायण प्रारंभ करी थी, तब आपको बताया था कि जब इस धरती पर पाप और अत्याचार बढ़ने लगा, तब देवता भगवान के सामने जाकर प्रार्थना करने लगे और देवताओं ने भगवान से कहा कि इस धरा पर अवतरित हुई है। और तो देवताओं ने जाकर सोचा कि इस अयोध्या में किसकी बुद्धि पर बैठ के हम किसी का परिवर्तित करें। तब सरस्वती देवी संपूर्ण अयोध्या में घूमी, लेकिन वहां पे देखा कि किसी के भी बुद्धि जिह्वा पर बैठकर ये कार्य नहीं करवा सकी। बोले कि जिसने भी सरयू नदी में स्नान किया है वो इस कार्य को करवा नहीं सके उसमें। तो देखा कि मंथरा को वहां पे भेज के मंथरा के जिह्वा पर सरस्वती देवी स्वयं विराजमान होकर उसके मुख से ऐसे कार्य करवाए। और मंथरा थी, वो अयोध्या की नहीं थी। किसी भी कहीं भी वर्णन नहीं आया था कि मंथरा कहाँ से आई थी और किस कार्य के लिए आई थी और कहाँ पे जन्म हुआ था और लीला होने के बाद कहाँ गई। जब अयोध्या वासियों की देवताओं की ऐसी मति सुनी, सरस्वती देवी स्वयं कहती है कि उच्च लोक का लेकिन निस्वभावा, कि उच्च लोक में रहते लेकिन उनकी जो सोच है वो कितनी छोटी है कि घर पर किसी घर में कलह करवा रहे। तो ये भगवान की लीला थी कि भगवान ने स्वयं ने चाहा कि मंत्रा को उपयोग किया। अभी आप देखेंगे कि केकई भगवान श्री रामचंद्र सबसे ज्यादा केकई प्रेम करते थे, लेकिन आचार्यगण कहते हैं केकई के मुख से भगवान ने लीला करवाने के लिए ये सब कार्य रचे। तो हमें उस पात्र में नहीं घुसना, उससे हमें कुछ न कुछ सीखना चाहिए कि हमें किस प्रकार किसी भी कार्य से हमेशा सचेत रहना चाहिए। कि जब केकई हमेशा रामचंद्र के साथ रहते थे, मंत्रा हमेशा रामचंद्र के साथ रहते थे, लेकिन फिर भी उनकी मति परिवर्तित हो गई क्योंकि उनके मन सचेत नहीं थे। तो अगर हम भी जीवन में ऐसे ही अगर सचेत नहीं रहे तो हमारी भी मति कभी भी, हमको लगता है कि हम बड़े भक्त हो गए, कभी हमारा पतन नहीं होगा, लेकिन जीवन में ऐसे समय आएगा कि कभी ना कभी पतन हो सकता है। इसलिए हमेशा सचेत रहना चाहिए। और इसको आचार्यगण कहते हैं कि लीला की दृष्टि से देखना चाहिए। ये सब भगवान के पार्षद हैं जो लीला करने के लिए इस धरा पर आते हैं और भगवान का सहयोग करके पुनः स्वयं रावण और वो सब भी तो भगवान के ही पार्षद थे। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की, श्री गौर निताय भगवान की, श्यावर रामचंद्र भगवान की, समस्त गौर भक्त वृंद की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम